जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। आइए हम सब दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान के श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री कनक बिहारी बिहारणी सरकार के श्री हनुमानगढ़ी सरकार के श्री रामलला भगवान के श्री मिथिला धाम के श्री कमला विमला के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री रामनवमी महोत्सव के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं समुपस्थित महंत श्री राम मिलन शरण शास्त्री जी महाराज एवं सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि परम पावनी बेला श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के मुख्य 4 मार्ग बताए गए हैं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम यानी भगवान का हम नाम यदि जप करते हैं उससे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान की हमें प्राप्ति हो सकती है। रूपम अर्थात यदि उनके स्वरूप का दर्शन हम लोग करते हैं, चाहे वो चित्र के माध्यम से हो, मूर्ति के माध्यम से हो, चाहे जिस भी माध्यम से हो, यदि उनके रूप का हम दर्शन करते हैं तो इससे भी उनकी प्राप्ति होती है। रामस्य नाम रूपम च लीला, लीला अर्थात चाहे रामलीला, श्री कृष्ण लीला आदि के माध्यम से उनके लीला का दर्शन करना अथवा उनकी कथा श्रवण करना, ये दोनों लीला ही हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम, अंत में कहते हैं कि धाम में भी यदि हम निवास करें, धाम में भी यदि हम श्रद्धा भाव पूर्वक कुछ दिन समय व्यतीत करें तो इससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त अवश्य होती है।
और हम लोगों के समक्ष श्री अयोध्यानाथ भगवान की कृपा से, श्री सीताराम भगवान की कृपा से ये चारों उपलब्ध हैं। अब सौभाग्य यदि हो तो इन चारों का हम लोग लाभ ले सकते हैं, और यदि दुर्भाग्य हो तो चारों का न लाभ लेकर केवल एक दो साधनों का ही लाभ हम सब प्राप्त कर पाएंगे। यानी हम लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मुख से यदि राम राम शब्द उच्चरित हो रहा है, यदि भगवान का नाम हम जप कर रहे हैं, तो इससे नाम तो हम लोग जप ही रहे हैं। रूपम यानी अयोध्या जी की गलियों में, अयोध्या जी की सड़कों पे यदि हम भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो जगह जगह भगवान के इस करके तो कनक भवन, हनुमानगढ़ी, श्री राम लला सरकार ये तो विराजमान है ही। यानी प्रभु के रूप की भी हम लोगों को प्राप्ति यहाँ पे है। लीला यानी कथा के माध्यम से, अथवा श्री रामचरितमानस, अन्य जो भी उनके संबंधित ग्रंथ है उनका हम लोग पठन पाठन करके अथवा कथा श्रवण करके उनके लीला का भी अवलोकन कर सकते हैं। अयोध्या जी में तो वर्तमान समय में सैकड़ों जगहों पे कथा चल रही है। दूर दूर से आने वाले कथावाचक महात्मा अपने तरफ से पैसा खर्च करके अयोध्या जी में कथा करते हैं। सैकड़ों जगह क्या कि हजारों जगह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि श्री अवध धाम का जो सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध और आनंदमय यदि कोई पर्व है तो यही श्री रामनवमी का पर्व है, क्योंकि इसमें कोई समस्या नहीं रहती है, केवल आनंद ही आनंद रहता है। सावन के समय में बरसात है, कीचड़ है, गंदगी है, पानी भरा हुआ है, तमाम समस्याएं। छठ के परसों होकर के जब 14 कोसी परिक्रमा होती है, उस समय भयंकर ठंडी, कहीं आप वैसे सो नहीं पाएंगे, कहीं वैसे बैठ नहीं सकते, कहीं स्नान नहीं कर सकते ठीक से। लेकिन रामनवमी सबसे अनुकूल। बस एक समस्या रहती है केवल मच्छर से, बाकी और कोई समस्या नहीं। कहीं भी सो जाइए, कैसे भी सो जाइए। अयोध्या जी की सड़कों पे, गलियों में यदि आप भ्रमण कीजिए तो बढ़िया आनंद। नहीं तो जिस तरह की स्थिति अभी विकास को लेकर सड़कों की खोदाई, उसकी जो दुर्दशा है, हाँ, तो यदि सावन का महीना होता तब तो भयंकर दुर्दशा है। लेकिन रामनवमी है तो इसलिए यदि सड़कें खुदी हुई भी है तो धूल से समस्या है, लेकिन कोई विशेष दिक्कत नहीं है। वही बरसात का यदि समय हो तो चलना मुश्किल हो जाए। लेकिन रामनवमी में तो दोबारा सरकार बनने के बाद व्यवस्था तो जो होनी चाहिए वह है, उसमें कोई कमी नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि अयोध्या धाम की जो महिमा है, वह महिमा, वैसे तो यहाँ पे बहुत से सम्राट राजा हुए हैं। हरिश्चंद्र जी यही अयोध्या जी के ही राजा थे। वह श्री रघु जी महाराज अयोध्या जी के ही राजा थे। दधीचि जो अपनी हड्डी दिए थे इंद्र को वृत्रासुर का वध करने के लिए, वह दधीचि भी इसी अयोध्या धाम के ही राजा थे, अयोध्या जी के ही सम्राट राजा थे। और सबसे यदि प्रसिद्धि, सबसे अधिक विशेषता अयोध्या जी की किन्हीं के कारण है तो वह हमारे श्री राघवेंद्र सरकार है, हमारे श्री रामचंद्र भगवान है। और उन्हीं की स्तुति करते हुए अयोध्या कांड के वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तुषा मंजुल मंगल प्रदा। मैं श्री रामचंद्र जी के मुख की वंदना करता हूँ। किसी ने गोस्वामी बाबा से पूछा कि बाबा ये बताइए
कि वंदना यदि की जाए तो स्वभाव की वंदना की जाए अथवा पूरे शरीर की वंदना की जाए। अब कोई कहे कि मैं हाथ की वंदना करता हूँ, कोई कहे कि मैं पैर की वंदना करता हूँ, कोई कहे मैं मुख की, तो ये तो बात समझ में नहीं आ रही। कारण क्या है इसके पीछे? तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं प्रभु के मुख की इसलिए वंदना करना चाहता हूँ क्योंकि इस मुख की कुछ विशेषता है, और विशेषता यह है कि सायंकाल की बेला में उन्हें सुनाया गया कि आपको चक्रवर्ती सम्राट राजा बनाया जाएगा, आप तैयारी कीजिए, व्रत कीजिए, या कीजिए, वाह कीजिए, ऐसे रहिए, वैसे रहिए। पूरी नियम कानून व्यवस्था सारी बातें बता दी गई कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, क्योंकि सुबह में ही आपको राज्याभिषेक दिया जाएगा। और सुबह के समय बेचारे तैयार हो रहे थे सिंहासन पे बैठने के लिए, उसी समय कह दिया गया कि अब आप 14 वर्षों के लिए वन में चले जाइए। अब यह स्थिति देख करके यदि कोई साधारण व्यक्ति हो तो वह तो तुरंत आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि यह समझना मुश्किल होगा कि सायंकाल की वेला में हम सुन रहे थे कि हमें चक्रवर्ती सम्राट बनाया जा रहा है, यानी हमारे नीचे हजारों की संख्या में राजा लोग काम करने वाले होंगे, यानी हजारों राजाओं के ऊपर मेरा सिंहासन और मेरा पद होगा, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन प्रातः काल की बेला में बताया गया कि भैया बोरिया बिस्तर बांध हो और 14 वर्ष के लिए वन में जाओ। लेकिन इन दोनों स्थितियों को देख करके उनके मुख पे कोई बदलाव नहीं आया। जो स्थिति राज्याभिषेक की बात को सुन करके थी, वही स्थिति वनवास की भी बातों को सुन करके है। मुख पे कोई बदलाव नहीं आया। तुलसी बाबा बोले कि यह विशेषता तो केवल उन्हीं की हो सकती है, बाकी और किसी की भी नहीं हो सकती है। किसी को यदि थोड़ा सम्मान कर दिया जाए तो मुख प्रसन्न हो जाता है, थोड़ा सा यदि अपमान कर दिया जाए तो तुरंत मुंह लटक जाता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे देवता हो, चाहे जो कोई हो, भगवान के अलावे जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव मात्र हैं, चाहे जिस कोटि के भी हो, यदि वह सुख दुख की स्थिति सुने तो अवश्य उन सुख दुख की स्थितियों में उनके मुख पे बदलाव होगा। केवल हमारे प्रभु ही एक ऐसे हैं कि जिनके जीवन में चाहे जितना बड़ा सुख उपस्थित हो जाए कोई प्रसन्नता नहीं, और चाहे जितना बड़ा दुख उपस्थित हो जाए कोई उदासीपना नहीं। तुलसी बाबा बोले कि यह विशेषता केवल पूरे ब्रह्मांड में हमारे प्रभु में है, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूं और प्रभु के भी मुख की स्तुति कर रहा हूं। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथान ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। यानी वंदना प्रकरण में यदि अच्छे से श्रवण किया जाए, अच्छे से विचार किया जाए, तो वंदना प्रकरण में ही लगभग तुलसी बाबा पूरे अयोध्या कांड का सार तत्व बता देते हैं। आगे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जिस श्लोक का हम सब लगभग अपने स्तुति मंगलाचरण वंदना आदि में उपयोग किया करते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यह श्लोक हम लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय और विचारणीय श्लोक है। क्या कहते हैं कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, प्रभु का स्वरूप कैसा है, प्रभु का रंग कैसा है, तो नील वर्ण का प्रभु का स्वरूप है। और कैसे लगते हैं देखने में, तो जैसे नीला नीला बादल दिखाई पड़ता है, उसी तरह से प्रभु का भी वर्ण उसी नीले बादल के समान है। रंग तो नीला है और शरीर बहुत ही कोमल, बहुत ही सुकुमार। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम।
श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी सीता समारोपित वाम भागम, यानी वाम भाग में श्री जानकी जी समारोपित रहती हैं। और यह समारोपित बहुत बढ़िया और विचारणीय शब्द है। देखिए, आरोपित का मतलब होता है बैठना। संस्कृत में आरोपित का मतलब है कि बैठना, रहना पास में। और सम जो है यह उपसर्ग है। आरोपित यह अलग शब्द है और सम एक अलग यह शब्द है। तो सम उपसर्ग है, आरोपित स्वतंत्र शब्द है। आरोपित माने बैठना, रहना, और समारोपित माने अच्छे से बैठना। मतलब कई बार हमें मजबूरी में भी बैठना पड़ता है कई जगहों पे। तो मजबूरी में नहीं, अब आजकल विवाह आदि होने के बाद अधिकतर जो मन मुटाव हो जाना या विचार न मिलना, हमेशा वाद विवाद होते रहना, तो ऐसी स्थिति में कहीं रिश्तेदारियों में भी हम जाते हैं तो हम पहले से विचार करके जाते हैं कि वहाँ पे वाद विवाद नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर पति पत्नी में ज़्यादा विवाद हो रहा हो तो जाते हैं तो पहले बैठकर घर पे मीटिंग कर लेते हैं कि वहाँ कोई चर्चा नहीं करेंगे, पहले चलेंगे चुपचाप, वहाँ फंक्शन मना करके चले जाएंगे, जो बात करनी होगी यहाँ घर पे आकर के बात करेंगे। वहाँ जाते हैं तो दूर से लोगों को देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों में बहुत प्रेम है, लेकिन अब वो क्या जाने कि अंदर ही अंदर वो क्या मीटिंग कर करके आए हैं। यह मजबूरी के कारण प्रेम हो गया। कई बार किसी व्यक्ति को हम नहीं चाहते हैं फिर भी उसका सम्मान करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ मजबूरी है। देखिए, स्वतंत्र और परतंत्र ये दोनों बहुत ही व्यष्टि वाला शब्द है, यानी विस्तारवादी शब्द है। यह स्वतंत्र केवल ईश्वर हो सकते हैं और बाकी इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब परतंत्र हैं। और परतंत्र व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता और स्वतंत्र व्यक्ति कभी परतंत्र नहीं हो सकता। और परतंत्र व्यक्ति यदि यह सोच ले कि हमें किसी से मतलब नहीं है अथवा हमें किसी की सुननी नहीं है, तो यह असंभव है। आपको किसी न किसी की तो सुननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। जो स्वतंत्र व्यक्ति है उसे एडजस्ट नहीं होना पड़ता है, उसके पास आकर के लोग एडजस्ट होते हैं। लेकिन जो परतंत्र व्यक्ति है उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको जगह बनानी पड़ेगी। तो स्वतंत्र केवल इस संसार में भगवान है, तो भगवान ही ऐसे हैं कि जिनको कहीं पे भी एडजस्ट होने की, अपनी जगह बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम जीव हैं तो कहीं ना कहीं हमें जगह बना करके रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किन्हीं के सानिध्य में हमें रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम किन्हीं के विचार के अनुरूप ही चल पाएंगे। अब चाहे आप जिनके विचार के अनुरूप चलें, जैसे व्यक्ति का आप संग करेंगे वैसी आपकी बुद्धि होगी। नीति शास्त्र का एक श्लोक है कि हीयते हिमतिस्तात हिनैः ससमागमात् समैश्च समता मेटी विशिष्टैश्च विशिष्टता। हीयते हिमतिस्तात, यदि अपने से हम हीन यानी छोटे बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक सिंह का बच्चा था। अब छोटे में वह अपने परिवार वाले से बिछड़ गया और जाकर के भेड़ियों के साथ में मिल गया वो। अब जैसे भेड़ों का बच्चा उसी तरह से सिंह का भी बच्चा, बचपन में तो सबके आकार प्रकार छोटा ही होता है। अब जैसे भेड़ में शब्द का उच्चारण करे और अपने उसी झुंड में रहे, कहीं दबे हुए स्थिति में, उसी तरह से यह सिंह का भी बच्चा रहने लगा। क्योंकि बचपन से देखा वही कि कोई यदि
भालू आ जाए, कोई हाथी आ जाए, कोई भी यदि किसी तरह का कोई बड़ा जानवर हमला करे तो भाग खड़े होना। उन सभी भेड़ों के साथ में मिमियाना यही सब करने लगा हुआ है। कहीं कोई टुकड़ा मांस आदि का कुछ पड़ा हुआ मिल जाए तो जैसे भेड़ उन सबको ग्रहण कर लेता था, उसी तरह से यह सिंह भी हो करके वही सब खा करके अपनी आजीविका चलाने लगा। लेकिन शरीर तो बदल नहीं सकता, स्वभाव बदल गया, विचार बदल गया, लेकिन शरीर तो वही है। एक दिन एक सिंह आया जो जंगल का राजा था, बब्बर शेर, वह उन भेड़ों के झुंड पे आक्रमण किया। जितने भी भेड़ थे सब भाग खड़े हुए। अब ये सिंह का बच्चा भी भागने लगा सबके साथ। अब बब्बर शेर जो मारने के लिए, किसी जीव की हत्या करने के लिए दौड़ रहा था, तो किसी भेड़ को पकड़ा नहीं, वो जो इसी के जाति के जो शेर का बच्चा था उसे दौड़ा कर पकड़ लिए। अब वह अपनी भाषा में ही बोलने लगा कि अरे छोड़ दो। सिंह का बच्चा बोला, अरे मूर्ख कहीं का, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं पकड़ा हूं। तुम इन भेड़ों के साथ में क्या कर रहे हो? तुम तो मेरे बच्चे हो। सिंह का तुम बालक हो करके और भेड़ों के साथ में रह रहे हो। अब वो सिंह का बच्चा हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि नहीं महाराज, आप कहाँ सिंह, हम कहाँ भेड़। और बब्बर शेर को लगा कि अपने स्वरूप को ये भूल गया है। उसे पकड़ करके ले गया और ले जा करके कुएं के पास में किनारे बैठा करके और उसे बोला कि देखो जल में तुम अपना चेहरा, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं शेर हूं और तुम कह रहे हो कि मैं सियार हूं, तो देखो क्या तुम्हारा ये शकल कैसा दिख रहा है। सियार वाला शकल है, जिन लोगों के साथ में रहते हो वैसा ही तुम्हारा स्वरूप है, अथवा मेरे जैसा है। अब जैसे वह सिंह का बच्चा जल में अपना स्वरूप देखा, बोला रहे नहीं महाराज, हमारा तो चेहरा आपके जैसा है। बोले देखो जो मैं गरजता हूँ इस तरह से तुम भी गरजो। अब एक बार बब्बर शेर दहाड़ लगाया, उसी तरह से जब ये प्रयास किया तो संस्कार तो था ही। अब एक बार जैसे गरजा तो उसके जो साथी बाराती लोग थे वो सब नज़दीक ना आवे डर से। उस दिन से वह जो शेर का बच्चा जो सियार बना हुआ था वह भी सिंह बन गया। तो स्थिति यही होती है कि हम जैसे व्यक्ति का संग करेंगे हमारी बुद्धि भी उसी तरह की हो जाएगी। अपने से यदि छोटे व्यक्ति का हम संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। ही यते ही मतिस्तात ही नहीं समागमात समयश्च समता में। यदि हम अपने समकक्ष लोगों के संग में रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी समान बनी हुई रहेगी। और अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि विशिष्टैश्च विशिष्टताम। यदि अपने से हम श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अपने से हम विशिष्ट लोगों का यदि संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी विशिष्ट हो जाएगी, हमारा विचार भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इसलिए संग सदैव अपने से श्रेष्ठ लोगों का करना चाहिए। लेकिन देखिए डेकोरेशन में आकर्षण अधिक होता है। जैसे स्वाभाविक है, यदि मकान में पेंट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, वो हमेशा उसमें रहना है। लेकिन बढ़िया पर्दा वगैरह लगा करके टेंट हम लोग लगवाते हैं तो देखिए कितना बढ़िया चमक रहा है। लेकिन कितने दिनों के लिए? 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 9 दिन, उसके बाद फिर उसी अंधेरे में रहना है। जीवन की वास्तविकता यही है कि जो हमें 9 दिन के बाद एक सेफल लगा करके रहना है। ये सब जो भी डेकोरेशन है वह 2-4-10 दिन के लिए। लेकिन हम लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, वो कम अच्छा लगता है। वही स्थिति हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में भी है कि जो अस्थाई नहीं होता है वो हम लोगों को ज़्यादा अनुकूल और अच्छा भी लगता है, और जो अस्थाई होता है वह न समझ में आता है और ना ही अच्छा लगता है, और न उसमें हम एडजस्ट होना चाहते हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हमारे क्या है कि इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि सीता समारोपित, ये समारोपित शब्द पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि संबंध वह कभी भी सराहनीय नहीं हो सकता है कि जिसमें स्वार्थ हो अथवा जिस संबंध में तनाव बना हुआ हो, चाहे जिस तरह का भी तनाव हो। यदि स्वार्थ होगा
वह भी संबंध न उचित है और ना ही अधिक दिनों तक चल सकता है। और यदि संबंध में तनाव है तो वह संबंध भी अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है और आनंददायी संबंध वह नहीं होगा। इसलिए एक बहुत सुंदर वाक्य है कि पास रह करके दूर रहने से अच्छा है कि दूर रह करके पास रहा जाए। पास रह करके दूर रहने से अच्छा है कि दूर रह करके पास रहा जाए। आजकल जो व्यक्ति अधिक दूर होता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि थोड़ा सा मन मिला, थोड़ा सा बात व्यवहार क्या मिला कि हम इतने एकदम पास हो जाते हैं, इतने पास हो जाते हैं कि बस लगता है कि अब इसके अलावे ये पता नहीं, ये तो जब तक नहीं मिला था तब तक तो हमारा जीवन ही अधूरा लग रहा था, और इसके न रहने के बाद पता नहीं हम अपने जीवन में कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा दिन चलते नहीं। तो इसलिए पास रह करके दूर रहने से अच्छा है कि दूर रह करके पास रहा जाए। किसी से भी संबंध हो, व्यवहार हो, ये दोनों अच्छे से होना चाहिए, सम्यक रूपेण होना चाहिए। केवल दिखावे के लिए, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, हृदय से संबंध होना चाहिए, हृदय से प्रेम होना चाहिए। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पाणौ यानी अपने दोनों हाथों में प्रभु, एक में धनुष और एक में बाण धारण किए रहते हैं। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम श्री रघुवंशनाथम। इस श्लोक में तुलसी बाबा जो पाणौ शब्द लिख रहे हैं, ये द्विवचन का शब्द है। पाणी माने होता है हाथ, और पाणौ यानी अपने हाथ में। यदि द्विवचन आप लेते हैं तो द्विवचन में इसका अर्थ यह होगा कि एक हाथ में धनुष बाण रखते हैं और एक हाथ में बाण रखते हैं, धनुष एक हाथ में बाण। और पाणौ शब्द ये सप्तमी के एक वचन का भी शब्द है यह। तो सप्तमी के एक वचन में पाणौ यानी जैसे हरि से हरऊ बनता है, उसी तरह से पाणी से भी पाणौ यह शब्द बनेगा। पाणौ माने हाथ में अपने। तो हाथ में यानी कई बार यदि आप जब श्री राम दरबार का स्वरूप देखिए तो एक हाथ, अपना बायां हाथ धनुष पे प्रभु रखे रहते हैं। वह चित्र जो बनाया गया है, वह चित्र इन्हीं श्लोकों के कारण उस चित्र का निर्माण किया जाता है कि अपना बायां हाथ प्रभु धनुष पे रखे रहते हैं। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। किसी ने कहा कि बाबा, प्रभु यदि अस्त्र अपने हाथ में रखे हैं, इसका मतलब ये दृश्य ठीक नहीं है, यानी अस्त्र शस्त्र रखना ये उचित नहीं है, ठीक भी नहीं है। गोस्वामी तुलसी बाबा बोले कि क्या फालतू की बात करते हो। चारु यानी सुंदर देखने में भी लग रहे हैं और अच्छी बात भी है अस्त्र शस्त्र रखना। पाणौ महासायक चारु चापम, ये चाप कैसा है? ये सुंदर है। इसीलिए मैं बोला हूं कि यह श्लोक हम लोग तो लगभग प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन इसके अर्थ पे कभी हम लोग विशेष न ध्यान देते हैं, न चिंतन मन कुछ नहीं करते। बस पढ़ लिए कि भगवान कृपा कर दे कि आज जिस काम से चल रहे हैं उस काम में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, इसीलिए पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यह श्लोक जो है हम लोगों के लिए बहुत ही आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान देने वाला श्लोक है। यानी अस्त्र शस्त्र अपने पास रखना एक खराब बात नहीं, ये सुंदर बात है, अच्छी बात है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि प्रभु के हाथ में जो धनुष बाण है वह अटपटा नहीं लग रहा है, वह दृश्य खराब नहीं है। चारु चापम यानी चाप जो रखे हुए हैं वह चाप भी सुंदर है और यह दृश्य भी सुंदर है। क्यों सुंदर है धनुष है? वह इसलिए
कि धर्म की रक्षा के लिए प्रभु अपने हाथ में धनुष रखे हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए रखे हुए हैं, तो यदि हम अपने धर्म और अपने आत्मरक्षा के लिए यदि अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो उससे कोई अपराध नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं। लेकिन आज समस्या यह है कि हम लोगों का भोजन बिगड़ा हुआ है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, खोपड़ी खराब है, तो यदि अस्त्र शस्त्र यदि हम लोग रखते हैं तो उससे दूसरों का नुकसान ही करेंगे, अपना हित नहीं कर सकते हैं। यह समस्या है। लेकिन यदि धर्म की रक्षा के लिए, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए यदि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं तो ये कहीं से भी अपराध नहीं है। एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बार माता जानकी जी प्रभु से बोले कि प्रभु आपको कुसंग हो गया है। प्रभु बोले कि हमें और कुसंग ये वनवास के समय में, चित्रकूट से जब आगे प्रभु बढ़े तो प्रभु बोले कि आपको यह क्यों लग रहा है कि मुझे कुसंग हो गया है। माता जानकी जी बोली कि प्रभु जब से आप वन में आए हैं तब से मैं देख रही हूं कि किसी न किसी जीव की आप हत्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। आप जब अयोध्या जी से चले थे तो आपको आज्ञा क्या मिली थी, क्या आदेश मिला था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्षों तक विशेष उदासी तपस्वी बन करके आपको रहना है। तपस्वी भी कैसे, तो विशेष उदासी। विशेष उदासी का लक्षण कहा गया है कि जो शाम के समय भोजन कर ले और फिर सुबह के लिए संग्रह न करे, वह विशेष उदासी है। लेकिन यहाँ तो भोजन संग्रह न करने की बात थी और आप तो धनुष बाण लेकर के चल दिए और रास्ते में जितने भी राक्षस मिल रहे हैं सबका आप वध करते जा रहे हैं। यह उचित नहीं है। तो आपको कुसंग हो गया है। किसका कुसंग हो गया है, तो इस धनुष बाण का। तो वहाँ प्रभु बहुत सुंदर माता जानकी जी से बोले कि जानकी, यह धनुष में संतों के कहने से, अपने अनन्य भक्तों के कहने से, ब्राह्मणों के कहने से इस धनुष को हमने उठाया है धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग कर सकता हूँ, लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन इस धनुष का परित्याग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यह धनुष मैं धर्म की रक्षा के लिए उठाया हूँ, अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमने उठाया है। तो धर्म के लिए शस्त्र आदि का प्रयोग कहीं से भी अनुचित नहीं है। श्री तुलसी बाबा अयोध्या कांड प्रारंभ करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि प्रभु हमारे जब विवाह कर करके जनकपुर से लौटे तो अयोध्या जी में दिन दुगुना और रात चौगुना आनंद बढ़ रहा है। जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारी 10 भूधर भारी, भुवन चारी 10 भूधर भारी। सुकृत मेघ पर सही सुख बारी, सुकृत मेघ पर सही सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि
लागे अवध बुद्धि भाई जब ते राम ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए। जब से प्रभु विवाह करके अवध धाम आए हैं, लौटे हैं, तब से यहां नित्य नया उत्सव हो रहा है। नित्य नए उत्सव का तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र बाबा के साथ जब प्रभु यहां से निकले, उसके बाद विवाह संपन्न होने के बाद ही यहां लौट करके आए। उसके बीच में तो आ नहीं पाए थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि विवाह में कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसी पूजा आदि है कि जिसे वर को, यानी जिस लड़के का विवाह हो रहा है, उसे अपने पैतृक घर पे ही रह करके करना उचित है। लेकिन प्रभु यहाँ आए नहीं, मिथिला में ही, जनकपुर में ही, नगर से अलग, यानी जनकपुर जो नगर था, जनकपुर से कुछ दूर अलग हट करके एक सुंदर बढ़िया महल आदि निर्माण करके, हर सारी सुविधाएं वहाँ व्यवस्थित करके उसका नाम ही रख दिया गया अयोध्या नगरी। और यहाँ से जितने बाराती गए अयोध्या जी से, उन सब को वहीं ठहराया गया। और श्री राम जी, लक्ष्मण जी, इन दोनों भाइयों को वहीं भेजा जाता है। और वहीं पे जो अपने घर पे, पैतृक घर पे जो विधि आदि होनी चाहिए, उन विधियों को वहीं पूरा करके, और फिर विवाह के दिन वहाँ से बाराती सज धज कर करके, और दूल्हा भी अपने तैयार होकर के सब आते हैं। लेकिन यह फॉर्मेलिटी ही माना जाएगा, क्योंकि जनकपुर में अयोध्या जी का निर्माण यह कैसे संभव है? एक गांव में पूरे अयोध्या जी की इतने लंबे चौड़े क्षेत्र को बसाना, रखना, ये संभव नहीं है। तो यह मान लिया गया कि अयोध्या जी है, तो जो विधि विधान था वह विधि विधान किसी तरह से पूरा किया गया। तो इसलिए उन सारी विधियों को जब भगवान लौट करके यहाँ आए, तो उन सारी विधियों को पूरा किया जाता है। उसके बाद विवाह से लौट करके आने के बाद भी बहुत सारे ऐसे रस्म हैं, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिसको घर वाले बड़े ही आनंद उमंग के साथ संपन्न करते हैं। तो अब कई कारण हैं। प्रथम कारण तो यह है कि विवाह से पहले की जो विधि है वह भी अभी नहीं हुई थी, विवाह के बाद की जो विधि है वह भी होनी है। और तीसरा कारण यह है कि कभी मंत्री जी के यहाँ से निमंत्रण आ रहा है, कभी सेनापति जी के यहाँ से निमंत्रण आ रहा है, कभी कहीं से, कभी कहीं से, अलग अलग जगहों से निमंत्रण आ रहा है भोजन के लिए। और जहाँ जहाँ भोजन में जाते हैं वहाँ वहाँ बढ़िया आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए। यानी जब से प्रभु विवाह करके अयोध्या जी आए हैं, नित्य नए नए उत्सव हो रहे हैं, नित्य नए नए आयोजन आदि का आयोजन किया जा रहा है। इस चौपाई में एक व्यवहारिक बात भी बहुत सुंदर हम लोगों को ग्रहण करनी चाहिए कि जब ते राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए। विवाह वास्तव में विवाह वही है कि जिसके बाद जीवन में आनंद मंगल बना हुआ है। जैसे विवाह भी दो तरह का होता है ना, एक होता है विवाह, दूसरा होता है बियाह। यानी जिसके बाद वाह वाह बनी रहे वो तो हुआ विवाह, और जिसके बाद आह आह बनी रहे वह हुआ बियाह। तो आजकल अधिकतर तो मैं नहीं कहूँगा,
लेकिन ज़्यादा संख्या ऐसी होती जा रही है कि विवाह हुआ कि 6 महीने बाद कागज लिए घूम रहे हैं। काहे के लिए? तो डाइवोर्स देना है। ये क्या है? ये वाला हो गया विवाह। लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा कहते कि नहीं नहीं, विवाह वही सराहनीय है कि नित्य नव मंगल मोद बधाई, जीवन में नित्य नया आनंद बना हुआ रहे, वही संबंध उचित है और वही विवाह भी अनुकूल और उचित है, अन्यथा केवल विडंबना मात्र है। यदि देखिए, एक कहावत है कि मकान का यदि नींव यानी फाउंडेशन यदि मजबूत है तो भले ही 3 मंजिल बनना हो, लेकिन यदि 4 मंजिल भी बना लेंगे तो कुछ बिगड़ना नहीं। और यदि फाउंडेशन कमजोर है तो 3 मंजिल बनाने की इच्छा आपकी है, लेकिन 2 मंजिल में ही उस मकान की ऐसी तैसी होने लगेगी। फाउंडेशन यदि ठीक नहीं है तो जीवन का फाउंडेशन क्या है? बाल्यावस्था। चाहे वह स्त्री हो पुरुष, कोई भी, पूरे जीवन रूपी जो मकान है, यानी 50 वर्ष 60 वर्ष 100 वर्ष जो भी हम लोग जीवित रहेंगे, उस पूरे जीवन का फाउंडेशन बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में भी जन्म से लेकर के 15 वर्षों तक, और उसमें भी विशेष करके जन्म से 5 वर्ष तक का जो ये समय है, ये फाउंडेशन का समय होता है। यदि इस समय संस्कार, विचार, व्यवहार यदि सब अनुकूल और उचित मिला तो पूरा जीवन उसका अच्छा व्यतीत होगा। और इस समय यदि उसको आहार विहार, विचार, व्यवहार ये सब गड़बड़ मिला तो फिर पूरा जीवन उसका बर्बाद होगा। तो जीवन का फाउंडेशन क्या है? बाल्यावस्था, बचपना। और गृहस्थ जीवन यानी जो हम विवाह करने के बाद जो आगे बढ़ते हैं, विवाह व्यक्ति वही 20 से 30 के आसपास में विवाह होता है। तो विवाह जिस वर्ष में हो रहा है, जितनी उम्र में, वहां से लेकर के मृत्यु तक यह जो जीवन है, इसका फाउंडेशन विवाह के समय ही होता है। अब वह चाहे 2 दिन की बात हो, 4 दिन की बात हो, 10 दिन, 15 दिन, जो भी हो। तो इसलिए पूरा जीवन जिस बंधन में बंध करके आपको रहना है, जिस जीवन में आपको आगे बढ़ना है, जिस तरह से जिसके साथ में चलना है, उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। यानी विवाह जगह भी अनुकूल और उचित होना चाहिए, और उसके बाद विचार भी मिला जुला होना चाहिए। लेकिन आजकल विचार तो गया तेल लेने, व्यवहार भी की भी काम खत्म, बस बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब आए थे अपने बेटे के लिए बहू को देखने, तो जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं दिखी, वैसी नहीं मिली। तो बाद में ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अगर पैसा ठीक ठाक है तो विवाह हो जाएगा। तो इसलिए आज समस्या यह है कि हम लोग विचार व्यवहार ये सब मिलाते ही नहीं है, केवल बस गांधी जी को गांधी जी से मिला दिए। तो अगर गांधी जी मिल गए तो बढ़िया व्यवहार बन गया, तो फिर गांधी जी के चक्कर में सब आज फाउंडेशन गड़बड़ हो रहा है विवाह का। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि मकान का यदि नींव मजबूत है तो मकान बढ़िया शानदार लहराता हुआ बिल्कुल खड़ा रहेगा, लेकिन यदि फाउंडेशन ठीक नहीं है तो मकान की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। उसी तरह से हमारा आपका जो गृहस्थ जीवन है, इस गृहस्थ जीवन का जो फाउंडेशन है, नींव है, वह यही है कि जिस समय से चर्चा विवाह की चल रही हो और जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जा रहा है, तब तक जो बीच का समय है, यही उसका फाउंडेशन है, यही नींव है। उस समय बहुत देख सुनकर, बहुत सोच समझकर, बहुत विचार पूर्वक तब विवाह आदि का कार्य होना चाहिए। और देखिए, ये विवाह कोई खेल कूद तमाशा भी नहीं है कि आज की ये कोई बनिया के दुकान का कोई सामान थोड़ी है कि आज आप खरीद करके लेकर आए और कल यदि पसंद नहीं आया तो जाकर वापस कर दिए। यह संभव नहीं है। विवाह यदि हो गया तो फिर पूरा जीवन व्यतीत आपको करना ही है। तो इसलिए यह बहुत सोच विचार कर, गंभीरता से चिंतन मनन करने के बाद ही विवाह का संबंध होना चाहिए।
तो यदि आप व्यवहार, विचार, संस्कार यह सब देख करके यदि विवाह करते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तब तो जीवन में आनंद मंगल बना हुआ रहेगा, और बाकी तो उसके बाद विडंबना तो है ही यदि ऐसा नहीं करते हैं तो। तुलसी बाबा कहते हैं कि जबते राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए। जीवन में नित्य नए उत्सव हो रहे हैं, और अयोध्या जी में तो इतना आनंद है, इतना आनंद है कि कब दिन व्यतीत तो हो रहा है, कब रात्रि बीत रही है, किसी को कुछ पता नहीं। और ऐसा क्यों होता है जानते हैं? यदि मन प्रसन्न हो तो आपको समय पता नहीं चलेगा। जीवन में कहीं पे भी आपको जहां मन लगा हुआ हो, चाहे जगह जो भी हो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि आपका मन जहां सबसे अधिक लगता हो वहां आप चले जाएं, और जहां आपका मन न लगता हो वहां चले जाएं। दोनों में आप स्वतः अनुभव कर लेंगे कि एक जगह समय जल्दी व्यतीत नहीं होगा, और दूसरे जगह समय पता नहीं चलेगा कि कैसे व्यतीत हो गया। यह इसलिए क्योंकि जहां समय का ध्यान नहीं है आपको, जहां समय पता नहीं चल रहा है कि कैसे व्यतीत होता चला जा रहा है, वहां आपका मन लग रहा है। और जहां समय आपका बीत नहीं रहा है, इसका मतलब वहां मन आपका लग नहीं रहा है। और मन कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है, ये समझाने बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि कहाँ मन लगता है। विशेषता यह नहीं है कि हमारा मन लगता कहाँ है, विशेषता यह है हमारी कि हम अपने मन को लगाते कहाँ हैं और कहाँ लगाना चाहिए। यानी हमारा मन जहां पे लगता है वहां समय नहीं पता चलता कि कैसे समय व्यतीत हो गया। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि विशेषता इसकी नहीं है कि हमारा मन कहाँ लग रहा है, विशेषता इसकी यह है कि मन को कहाँ लगाना चाहिए। यह विचारणीय विषय। मन तो लगता ही है। यदि गाड़ी की हैंडल को आप छोड़ दीजिए तो गाड़ी को तो जहाँ ले जाना है वो तो लेकर के चली जाएगी, लेकिन ड्राइवर की विशेषता यह है कि गाड़ी जहाँ लेकर के जाएगी वहाँ नहीं जाना है, जहाँ हमें जाना चाहिए वहाँ हम गाड़ी को लेकर के जाएंगे। तो मन क्या है? ये मन गाड़ी है, और बुद्धि जो हमारी है वह बुद्धि ही ड्राइवर है। अब कहीं पे भी यदि कुछ हम लोगों को स्वार्थ दिखता है तो हम लोगों का मन तो होता है कि चलो एक बार झूठे तो बोलना है, लेकिन यदि 2-4 हज़ार मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, एक बार बोल देते हैं। तो ये मन अपने अनुसार गड्ढे में लेकर के जा रहा है, लेकिन उसी समय हम विचार करते हैं कि नहीं नहीं, अब भले 2-4 हज़ार मिल रहा हो, लेकिन बोल तो रहे हैं झूठ, इसलिए यह उचित नहीं है। तो यह क्या हुआ? यह हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमें जाना चाहिए। इसलिए मन की बात हो रही थी, तो मन कहाँ लगता है इसकी कोई विशेषता नहीं, मन को हम कहाँ लगावे विशेषता इसकी होनी चाहिए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित नए आनंद उत्सव हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि अयोध्या वासियों को तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे हमारा दिन व्यतीत हो रहा है और कैसे रात्रि व्यतीत हो रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, श्री दशरथ जी महाराज अपनी सभा में बैठे हुए थे। सभा में बैठ करके थोड़ा मुकुट इधर उधर होने लगा। अपने एक सेवक से बोले कि एक शीशा लेकर के आओ। जैसे शीशा में अपना मुख देखे तो जिधर मुकुट टेढ़ा हुआ था उधर के बाल कान के ऊपर आ चुके थे। जैसे यदि बालों को पीछे करके ऊपर से मुकुट रखी हुई हो, मुकुट यदि टेढ़ा हो जाए तो बालों को दबा करके कान पे लाकर वो मुकुट कर देगा। तो कान पे देखे उन सारी बालों में एक भी बाल ऐसा नहीं था कि जो काले रंग का हो, सारे बाल सफेद हो चुके थे। अब श्री दशरथ जी महाराज इस दृश्य को देख करके समझ गए कि अब मेरे लिए यह बाल कुछ मार्गदर्शन कर रहा है।
क्या मार्गदर्शन कर रहा है? तो तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि श्रवण समीप भय शीत के सा, 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 ओ मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कह देहु, नृप जुबराज राम कह देहु, नृप जुबराज राम कहु देहु, नृप जुबराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाभ कीन लेहु, जीवन जन्म लाभ कीन लेहु। श्री दशरथ जी अपने श्रवण यानी कान के पास बालों को सफेद देख करके यह मन में विचार किए कि मानो बाल मेरे यह उपदेश कर रहे हों, हमें शिक्षा दे रहे हों कि ऐ दशरथ, इस सिंहासन पे तुम बहुत दिन बैठ चुके और इस मुकुट को भी तुम बहुत दिन पहन चुके, अब इससे अलग हट करके कुछ अपने लिए करो। ऐसा है कि हम लोग संसार में जो भी व्यवहार, जो भी हमारी दिनचर्या है, यह सब दूसरों के लिए है। यानी यदि हम पैसा भी कमा रहे हैं तो अपने लिए नहीं। तमाम आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे कि जो प्रतिदिन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं, लेकिन स्वयं उन्हें क्या खाना है? तो मूंग की दाल, वो भी एक छोटी सी कटोरी में, उसके बाद ज़्यादा नहीं 2 रोटी खानी है, वो भी पतली पतली छोटी सी। यदि उतने से भी पेट न भरे तो थोड़ा सा कुछ जो है फल का जूस ले लेना, इसके अलावे तो कुछ छूना ही नहीं है। अब आप बताइए कि 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा करके क्या मतलब है? धूल फांकना है? तो दूसरों के लिए ही तो कमा रहे हैं वो। और उनके पास में आप चले जाइए तो देखिए उनके नौकर चाकर, घर परिवार वाले, इधर उधर रिश्तेदार नातेदार, वो सब बढ़िया मलाई काटते हैं। कहीं इस होटल में खा रहे हैं, कहीं वहाँ वो रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कभी ये फंक्शन, कभी एनिवर्सरी डे मन रहा है तो कभी बर्थडे, और उनको कुछ न कोई मतलब है। तो इसलिए हम लोग जो भी संग्रह अपने जीवन में कर रहे हैं वस्तुओं का, वे सब संग्रह केवल दूसरों के लिए, थोड़ा बहुत हम लोग अपने लिए उपयोग कर लेते हैं। बाकी जो सत्कर्म हम कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, जो कुछ पुण्य सत्संग आदि हो रहा है, वही केवल अपने लिए है बस। श्री दशरथ जी महाराज मन में विचार किए कि मानो यह बाल हमें उपदेश दे रहा है। अब आप बताइए, बाल से कोई ज्ञान प्राप्त करने का कोई मतलब है क्या? किसी निर्जीव वस्तु से हम कौन सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन यदि बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, सीखने वाला हो, समझने वाला हो, तो वह निर्जीव वस्तुओं से भी समझ सकता है, सीख सकता है। लेकिन यदि समझने वाले न हो तो उनको ब्रह्मा जी भी आकर के समझावे तो नहीं समझा सकते। दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में। वो 28 गुरु बनाए हुए, पृथ्वी को गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बना करके यह सीखे कि जैसे पृथ्वी पे कोई अग्नि जला दे, गड्ढा खोद दे, पैरों से चप्पल जूता पहन करके पृथ्वी के ऊपर लोग चलते हैं। इतने गलत व्यवहार लोग करते हैं पृथ्वी के साथ, लेकिन फिर भी पृथ्वी कभी नाराज नहीं होती। इसी तरह से मनुष्य को भी धैर्यवान होना चाहिए। आजकल
सबसे बड़ी हम लोगों के पास समस्या तो यही है ना कि धैर्य नहीं रह गया है। और धैर्य की बात आई तो एक बात मैं निवेदन कर दूं आपसे, उपासक होना अलग बात है और धार्मिक होना अलग बात है। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, यदि आप किन्हीं गुरुजन के सानिध्य में हैं, सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम भगवान के। तो हम सब श्रवण कर रहे थे कि उपासक होना ये अलग की बात है और धार्मिक होना ये अलग की बात है। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, यदि भक्ति कर रहे हैं, तो आप उपासक हैं, धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म यह अलग बात है और पूजा यह अलग बात है। ये बहुत सूक्ष्म है, इसको समझने और विचार करने की आवश्यकता है। कई बार यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ तो बहुत करता है लेकिन धैर्यवान नहीं होता है। झूठ बोलकर पैसा कमाना, बेईमानी करके पैसा कमाना, पूजा कम नहीं, पूजा पर्याप्त व्यक्ति वह कर रहा है लेकिन उसका व्यवहार आचरण सही नहीं है। यदि थोड़ा सा उसे कुछ अपमान कहीं हो जाए या कोई व्यक्ति अपमान कर दे तो तुरंत एकदम हाई ब्लड प्रेशर, क्रोधित हो गया, धैर्य नहीं है। वह व्यक्ति उपासक तो है लेकिन धार्मिक नहीं है। मनुस्मृति में श्री मनु जी महाराज धर्म का लक्षण लिखते हुए कहते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। जो धैर्यवान हो वह व्यक्ति धार्मिक है। जो व्यक्ति क्षमावान हो, देखिए अब क्षमा और कृपा में अंतर है। अब कोई आकर के हमें 2 थप्पड़ मार दे और उससे यदि हम बहुत कमजोर हों और हम कहें कि अच्छा ठीक है तुम हमको 2 थप्पड़ मार दिए लेकिन जाओ हम तुमको क्षमा करते हैं, अगर क्षमा भी ना करो तो क्या उसका आप बिगाड़ देंगे, क्योंकि आपसे बलवान है वह। आप यदि कुछ उसे 1 थप्पड़ मारेंगे तो फिर वह 2-4 थप्पड़ आपको देगा। तो आप मजबूरी वश क्षमा कर रहे हैं, लेकिन क्षमा यह नहीं है। सामर्थ्य रहते हुए दंड न देना, इसको क्षमा कहा जाता है। यदि हम सामर्थ्यवान हैं कि किसी का परित्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किसी को 2 थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन फिर भी क्षमा कर देना कि जाओ हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, उसे क्षमा कहा जाता है। यह क्षमा गुण जिस व्यक्ति के हृदय में हो, अंदर में हो, वह धार्मिक है। धृति क्षमा दम, दम कहते हैं इंद्रियों पे कंट्रोल। बहुत से आपको ऐसे पूजा पाठ करने वाले लोग, भक्ति करने वाले, खूब मंदिर में भी जाते हैं, सेवा भी, सब चीजें हैं,
लेकिन पता लगे कि उनका संग अच्छा नहीं रहता है, इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं है उनके, न जीभ पे कोई कंट्रोल है। तो ये क्या है? धृति, क्षमा, दम। दम यानी इंद्रियों पे संयम। आंख से हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कान से हमें क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, मुख से हमें क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। यह क्या है? ये इंद्रियों पे निग्रह है। जो बोलना चाहिए वही हम बोले, जो देखना चाहिए वही हम देखें, जो सुनना चाहिए वही हम सुने, और जो करना चाहिए उचित हो वही हम करें। यह क्या है? यह धर्म है। तो इसलिए यद्यपि मैं इसकी व्याख्या में जाऊंगा तो फिर विषय लंबा हो जाएगा, तो बस इतना समझ लीजिए कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, ये सब जिनके मन में हो, विचार में हो, वह व्यक्ति धार्मिक है, और जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो वह उपासक है। अब जैसे उदाहरण मैं एक आपको देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रावण क्या पूजा पाठ नहीं करता है? बहुत बड़ा पुजारी व्यक्ति है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि श्री हनुमान जी महाराज जब रात्रि में माता जानकी जी को खोजने के लिए घूम रहे थे लंका में, तो जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई तो उस समय हनुमान जी महाराज को जगह जगह से वेद ध्वनि सुनाई देने लगी। हवन कुंडों से स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनाई देने लगी। कवितावली में तो तुलसी बाबा लिखते हुए कहते भी हैं कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत, पूजावन रावण सुनित आवे। शंकर भगवान अपनी पूजा करवाने के लिए आते थे, और ब्रह्मा जी उपरोहित बनकर यानी पुरोहित बन करके मंत्र पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मा जी चलकर प्रतिदिन आते थे। तो इसका मतलब रावण पुजारी था, उपासक था, लेकिन धार्मिक नहीं था। दूसरे के धन को हड़प लेना, दूसरी स्त्रियों को हरण कर लेना, दूसरे को मार डालना, अपने से आगे ना बढ़ने देना, ये सब क्या है? ये सब अधार्मिक कार्य है। तो रावण उपासक तो है लेकिन धार्मिक नहीं है। लेकिन हमारे श्री राम जी उपासक भी हैं और धार्मिक भी हैं, दोनों चीजें हैं। तो हमें यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो हम कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और यदि नहीं हमें समझना हो तो उसे कोई नहीं समझा सकता है। और आजकल ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, इन्हीं को यदि आप कुछ समझाइए तो तुरंत ये बोलेगा कि का बेवकूफ़ समझे हो हमें। यह समस्या है आजकल, चाहे भले ही उसको एक पैसे की बुद्धि ना हो। अच्छा, मूर्खों का तो सबसे बड़ा पहचान यह है कि वो अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान मानता है, कि कोई एकदम महाना समझ हो, महानालायक हो, एक पैसे की बुद्धि ना हो उसके पास, लेकिन यदि उसको आप कुछ समझाने जाइए तो तुरंत आपके समझाने से पहले अरे हम सब समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे मानो अंतर्यामी हो कि आपके हृदय में जाकर के सब पढ़ लिए कि आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तो मूर्खों का एक सबसे बड़ा लक्षण यह भी है कि अपने आप को सबसे अधिक वह बुद्धिमान समझता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है कि अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यः विशेषज्ञः ज्ञान लव विदग्धः तम ब्रह्मापि न रंजते। एकदम अज्ञानी व्यक्ति जो हो उसे समझाना आसान है। उसे कुछ यदि आप बताएंगे तो वह समझ जाएगा कि हाँ ठीक है भैया, अब हमें कुछ मालूम नहीं है तो बात सही है। अथवा जो बिल्कुल बुद्धिमान हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, उन्हें यदि आप कुछ बताएंगे तो वह समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, हो सकता है हम कभी पढ़ न पाए हों या कभी हम न देखे हों कहीं लिखा हुआ, लेकिन जो आप कह रहे हैं हो सकता है सही होगा। लेकिन ज्ञान लव विदग्ध यानी थोड़ा सा पढ़ करके जो अभिमान में जले भुने हैं, उनको हम आप तो क्या ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। इसलिए ऐसे देखिए, दुराग्रह ग्रस्त व्यक्ति को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दुराग्रह यानी हम हठ कर लिए कि हम यही करेंगे तो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अब मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हम कहीं विचारधारा कहीं से जुड़ी हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि अन्य जो विचारधारा वाले वो सब गलत हो गए, यह कभी भी नहीं। हम अपने आप को अच्छे साबित करने के चक्कर में दूसरे को गलत साबित करें, यह कभी भी उचित नहीं है।
और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को अच्छे नहीं साबित करेंगे, आप दूसरों को गलत साबित करने के चक्कर में आप कैसे हैं यह साबित कर देंगे समाज के सामने। तो इसलिए अपने को अच्छे साबित करने के चक्कर में दूसरों को गलत बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यदि हम किन्हीं विचारधारा से जुड़े हैं, किन्हीं संगठन से जुड़े हैं, किन्हीं गुरु से जुड़े हैं, किन्हीं व्यवस्था से जुड़े हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनके अलावे हम सब लोगों का विरोध करना आरंभ कर दें। और आजकल अपने समाज में अधिकतर ऐसे लोग हैं कि जो परंपरा अपनी बनाए हैं सब चीज ठीक है, लेकिन जो भी अन्य परंपरा है सबका बिल्कुल खंडन कर देना कि सब गलत है, हम सही हैं। ऐसा नहीं होता है। यदि यह आपके अंदर विचारधारा है तो कहीं ना कहीं आप दुराग्रहग्रस्त व्यक्ति हैं। और यदि आपके समष्टि की भावना है मन में कि नहीं हम अच्छे हैं, बाकी जो है सब अपनी जगह अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है, तो यह आपके समष्टि की विचारधारा आपको आगे लेकर के जाएगी। और देखिए यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि यदि आप कीचड़ में यदि कीचड़ के छींटा यदि वहां से उड़ करके यदि आपकी ओर आया तो आपके आसपास में जितने लोग खड़े हैं उनके शरीर पे तो छींटा पड़ेगा ही, उसके साथ साथ आपके भी शरीर पे पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। यदि आप किसी व्यक्ति को गलत कहेंगे तो आप फिर को सही नहीं रहने देगा। आप उसे गलत कह रहे हैं, वह आपको गलत बताएगा। आप उसका खंडन करेंगे, वह आपका खंडन करेगा। तो एक खंडन मंडन करना भगवान की भक्ति नहीं है। खंडन मंडन करना ये जीवन का आनंद नहीं है। एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखलाना ये कभी भी किन्हीं की आराधना नहीं हो सकती। आराधना के मतलब, भक्ति का मतलब, पूजा का मतलब शांति और आनंद है। और यदि यही नहीं हुआ तो ये सब तो विडंबना मात्र है केवल। आगे श्री दशरथ जी महाराज अपने मन में विचार किए कि ऐसा है, अब तो यह युवराज पद जल्दी से हमें राम जी को दे करके और अपने लिए कुछ करना चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और जा करके बोले कि गुरुदेव, श्री राम जी सब तरह से सब लायक हो चुके हैं। यहाँ पे एक विचारणीय बात ही, व्यवस्था सौंपनी चाहिए तो सब तरह से योग्यता देख करके देनी चाहिए। या तो बिल्कुल जैसा है वैसे भगवान भरोसे दे करके आप किनारे हो जाइए, और नहीं तो पूर्ण रूप से योग्यता देखने के बाद देना चाहिए। अयोध्या धाम में हम सब बैठे हुए हैं। कल के कथा प्रसंग में अयोध्या जी की महिमा हम सब लगभग श्रवण किए थे आधे एक घंटा। रामनवमी का महोत्सव चल रहा है। इस रामनवमी के महोत्सव में देवता, सिद्ध, ऋषि, महर्षि ये सब मनुष्य का वेश बना करके, जीव जंतुओं का वेश बना करके श्री अयोध्या धाम में आकर के निवास करते हैं और सरयू जी स्नान करते हैं, रामलला सरकार का दर्शन करते हैं और अयोध्या जी की गलियों में भ्रमण करते हैं। क्योंकि तुलसी बाबा लिखते हैं, कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहाँ चली आवे। जिस दिन, और विशेष करके तो रामनवमी के दिन, कोई भी ऐसे तीर्थ, कोई भी ऐसे देवता नहीं है कि जो श्री अयोध्या धाम में न आए हुए हों, अयोध्या धाम में न हो। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अवध धाम में चाहे जिस तरह से भी हो, यदि निवास करने का समय मिल रहा है और यहाँ भी रह करके यदि भगवान की भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन कल हमने एक बात निवेदन किया था कि अयोध्या जी की बहुत महिमा है। यदि आप पुण्य सत्कर्म कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी महिमा है, और यदि अपराध कर रहे हैं तो इसकी खराब महिमा भी है। महिमा खराब यह है कि दूसरे जगह यदि अपराध करते हैं तो जितना अपराध कर रहे हैं उतना ही पाप आपको लगेगा, लेकिन यहाँ अपराध का ब्याज चलता है। अब प्रतिशत चाहे जो हो, 5% या 10% जो भी हो, लेकिन यहाँ के पाप का ब्याज चलता है। तो इसलिए पुण्य जितना आसान है
पाप भी यहाँ का उतना ही कठिन होता है भोगना। तो इसलिए पाप अपराध है, इन सब चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। आइए अयोध्या धाम की बहुत सुंदर और प्रसिद्ध एक भजन है, हम लोग गा करके तब आगे बढ़ेंगे। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर चरण धो रही है नित सरयू की धारा। चरण धो रही है नित सरयू की धारा। अनोखी छटा छवि बिखरा रही है। अनोखी छटा छवि बिखरा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अगली पंक्ति में लिखते हुए कहते हैं कि अयोध्या जी की महिमा जिन जिन मठ मंदिरों के माध्यम से है उनका नाम लेते हुए बताते हैं। निगाहें पड़ी जब हनुमत गढ़ी पर। निगाहें पड़ी जब हनुमत गढ़ी पर। पलटी नजर तब कनक महल पर। पलटी नजर तब कनक भवन पर। मैं क्या कहूँ मंदिरों की सजावट। सजियारती नूर बरसा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि इस श्री अयोध्या धाम की महिमा जिन जिन पर्वों के कारण है उन सब का नाम लेते हुए कहते हैं। कार्तिक महीने में लगता है मेला। 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 चैत राम नवमी का प्रसिद्ध है मेला।
चैत्र राम नवमी का प्रसिद्ध है मेला। सावन के महीने में पड़ता है झूला। सावन के महीने में पड़ता है झूला। देखने को दुनिया चली आ रही है। सावन के महीने में पड़ता है झूला। देखने को दुनिया चली आ रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। के बराबर भजन की अंतिम पंक्ति में लिखते हैं कि इस अयोध्या धाम की महिमा जिनके कारण विशेष बढ़ी है उनका नाम लेते हुए कहते हैं। यद्यपि अयोध्या धाम में तो बहुत से धर्मात्मा राजा हुए, एक से एक नामी प्रतापी जितने भी राजा हैं उन राजाओं में अधिकतर राजा श्री अयोध्या जी के ही हैं। पैदा हुए थे हरिश्चंद्र दानी। पैदा हुए थे हरिश्चंद्र दानी। अमर हो गई उनकी कथा है पुरानी। अमर हो गई उनकी कथा है पुरानी। पैदा हुए थे जहाँ राम और लक्ष्मण। पैदा हुए थे जहाँ राम और लक्ष्मण। कथा सारी दुनिया अभी गा रही है। पैदा हुए थे जहाँ राम लक्ष्मण। सारी दुनिया अभी गा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि, बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। चरण धो रही है नित सरयू की धारा। चरण धो रही है सरयू की धारा। अनोखी छटा छवि बिखरा रही है। अनोखी छटा छवि बिखरा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। अवध के बराबर नहीं कोई भूमि,
अयोध्या धाम के अवध के बराबर नहीं कोई भूमि कि बैकुंठ भी इससे शर्मा रही है। उस अवध धाम में बैठ करके हम सब भगवान की कथा भी श्रवण कर रहे हैं और निवास भी करने का लगभग लोगों को सौभाग्य प्राप्त है। श्री दशरथ जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव, आपकी कृपा से श्री राम जी सब लायक हो चुके हैं, तो उन्हें मैं युवराज पद देकर सिंहासन पे बैठाकर और स्वयं वन में जाकर भगवान की आराधना करना चाहता हूं। अब देखिए, यही मनुष्य की सबसे बड़ी हम सबकी कमी होती है। हमें आपको क्या लगता है, कई बार आप किन्हीं से कहिए कि अरे भाई साहब थोड़ा पूजा पाठ में भी समय निकाल लिया कीजिए, थोड़ा कहीं दरस परस करने भी, बस चिंता मत कीजिए, बस एक बेटे का विवाह करना है, उसके बाद तो फिर तीर्थ यात्रा करनी है और उसके बाद तो फिर भजन करते रहना है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। समस्या तो यह है कि जिस समय को हम लोग निर्धारित करके रखते हैं कि उस समय भजन करना है या उस समय सेवा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, उस समय शरीर के भजन से फुर्सत नहीं मिलती है। बुढ़ापे में शरीर जब वृद्धावस्था की ओर ढलने लगता है, तो आज पेट ठीक नहीं है तो कल घुटना सही नहीं है तो आज खोपड़ी सही नहीं है, यानी शरीर के ही भजन से फुर्सत नहीं रहता है। भजन क्या है? भजन का मतलब भगवान की सेवा करना, चाहे जिस रूप में जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग जिस समय को निर्धारित करके रखते हैं ना, उस समय समस्या यह है कि वह अनुकूल नहीं रहता है। अनुकूल इसलिए नहीं कि उस समय शरीर के भजन से ही फुर्सत नहीं मिलती है। श्री दशरथ जी पहले गुरु जी के पास गए तो क्या कह रहे थे कि गुरु जी बस आपके कृपा से बस आनंद ही आनंद है जीवन में, लेकिन केवल एक पुत्र की कमी है, पुत्र यदि हो जाए तो बस आनंद मिल गया, समझ लीजिए। चलिए, भगवान की कृपा, पुत्र की प्राप्ति हो गई। फिर विवाह भी हो गए। विवाह होने के बाद ठीक है, राज सिंहासन पे अपना जब बैठना होगा बैठेंगे, घर से निकले चल पड़े भजन करने के लिए। लेकिन गुरु जी के पास जाकर फिर क्या कह रहे हैं कि हमारे पुत्र श्री राम जी अब राजा बन जाए, तब उसके बाद में हम घर से निकले। और कहीं मान लीजिए कि राजा यदि बन जाते, तब फिर यह आशा पाल लेते अपने मन में कि अब यदि पोते का मुख देख ले, यानी श्री राम जी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद घर छोड़ेंगे। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। अपने जीवन से ऊब करके भगवान का एक चित्र रख के, भगवान की फोटो, और उसी के सामने अगरबत्ती लेकर खूब दिखलावे और बोले कि प्रभु अब हम जीवन से तंग आ गए हैं, अब आपके पास आना चाहते हैं, हमको ऊपर बुला लीजिए। नारद जी एक बार बैकुंठ पहुँचे, भगवान नारायण के पास जाकर के बोले कि प्रभु आप यहाँ अकेले अकेले बैठे रहते हैं, नरक में भीड़ लगी हुई रहती है, पृथ्वी पे भी तमाम सारे भक्त यह कहते हैं कि हे प्रभु अपने लोक में आप बुला लीजिए, उन सबको क्यों नहीं यहाँ बुला लेते हैं बैकुंठ में। भगवान नारायण बोले, प्रभु बोले कि नारद जी आप समझ नहीं रहे हैं, पृथ्वी पे जितने भी ये सब भगत लोग जो दिखाई पड़ते हैं कि हे प्रभु बस अब आप मुझे अपने लोक में उठा लीजिए, वो सब केवल गर्दन से ऊपर वाले हैं, नीचे वाले नहीं हैं। और सही बात तो यह है कि संसार के अधिकतर, मैं प्रतिशत नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तो नाप तोल करके रखा नहीं, लेकिन अधिकतर भगत, ये भगत नहीं महाराज, ठगत है। अगर विचार करके देखा जाए, भगवान को ठगना, गुरु को ठगना, कोई अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति मिल जाए उन्हें ठगना, और हम लोगों को तो ज़्यादा ऐसे लोग मिला करते हैं। क्योंकि समस्या ये है कि यहाँ आए, स्थान देखे कि अरे इनका उम्र बहुत कम है, लेकिन स्थान बना लिए। पता लगा कि बगल में ज़मीन है तो बगल में ज़मीन भी तो बहुत पैसे वाले बाबा होंगे, तो देखो इनको आगे पीछे लगो कहीं, ये ज़्यादा समस्या रहती है। भगवान के लिए भी यही विडंबना है, खाने की सुपारी अलग और चढ़ाने की सुपारी अलग। आप कभी देखिए तो
दुकान में यदि आप वो पितर पक्ष जिस समय चलता है उस समय रजाई यदि आप देख लीजिए तो रजाई से नफरत हो जाए आपको। वो जौन जौन रजाई दान करने के लिए रजाई जो है, एक बार वो ठंडी में गए खरीदने के लिए, यही वैसे जो वस्त्रालय है उसी के यहाँ, तो बाहर में देखे कि वैसे बिल्कुल एकदम जो है वो कबाड़ टाइप के जो है रजाई रखे हुए थे। हम कहे कि ये काहे दुकान पे रखे हुए, इसको हटाइए, बढ़िया दिखलाइए। बोले नहीं नहीं, हम आपको बढ़िया दे रहे हैं, ये दान वाली रजाई है। यानी हमें लगा कि कम से कम 3-4 रजाई ओढ़ा जाता, कम से कम 4 रजाई, तो मुश्किल से कहीं ठंडी दूर हो पाती। आजकल आप पूजा पाठ में देखिए कई बार वो धोती लोग जो चढ़ाते हैं जो है, यदि एक धोती कोई व्यक्ति पहन ले तो उसकी इज्जत ही ना बचे। आप कभी देखिए धोती पूजा पाठ, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर ऐसे लोगों की संख्या है। ऐसी धोती चढ़ाने से, ऐसी वस्तु चढ़ाने से कई जगहों पे आप लोग, हो सकता है कभी जीवन में ऐसा प्रत्यक्ष भी हुआ कि यदि वहाँ मंदिर का प्रसाद खा लीजिए तो 24 घंटे कम से कम मुख खराब हो रहेगा आपका। यदि इलायची दाना या किशमिश, वो किशमिश कम से कम आपको जो है वो 100 साल पुराना किशमिश वहाँ मिलेगा कि यदि एक किशमिश मुख में रख लीजिए तो 24 घंटे मुख खराब हुआ पड़ा रहेगा। तो ये हम लोग भगवान को ठगते नहीं तो और क्या करते हैं। भगवत गीता में प्रभु स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरे भक्त प्रेम से पत्र यानी पत्ता, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी श्रद्धा भाव से दे दे उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु परिहृतम अस्नामि प्रयतात्मा। यानी उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत धन दे रहा हो, कोई बहुत ऊंची वस्तु दे रहा हो, कोई बहुत कीमती वस्तु दे रहा हो तो हम प्रसन्न हो जाए, और कोई यदि जल फल कुछ ये सब ला करके दे तो हम उदास हो जाए, ऐसी बात नहीं। हमारे आपके पास जो वस्तु उपलब्ध हो वही देनी चाहिए, और कम से कम इतना तो प्रयास अवश्य करना चाहिए कि जो स्वयं हम पहन रहे हैं, जो स्वयं हम उपयोग कर रहे हैं, वो तो कम से कम भगवान को। तो स्वयं हम 1500-2000 का कुर्ता पहन रहे हैं और भगवान को देना हुआ तो फिर वही जो किसी काम लायक ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार लोग तर्क भी यह देते हैं ना कि महाराज ये वो पंडित जी को ही तो ले जाना है, अब चाहे पहने या ओढ़े या बहावे, उसे क्या करना है। लेकिन यहाँ विचारणीय बात यह है कि यदि आप श्राद्ध में कोई वस्तु दे रहे हैं तो श्राद्ध में आप विचार यह कीजिए कि आप अपने पितरों को दे रहे हैं या पंडित जी को दे रहे हैं। यदि पंडित जी को देना है तो चाहे जब कभी भी दे दीजिए, काहे वो बेचारे को बुला करके बेचारे चिल्ला रहे हैं यहाँ करके, फालतू भूख रहे हैं। यदि उन्हीं को देना है तो वैसे जा करके घर पे दे दीजिए। लेकिन वहाँ भाव यह है कि हम अपने पितरों को दे रहे हैं। किसी मंदिर में यदि जा करके हम कुछ दे रहे हैं तो वहाँ पूजा करने वाले पुजारी को नहीं दे रहे हैं। यदि पुजारी को देना हो तो मंदिर के बाहर बुलाकर उन्हें दे दीजिए। वो दान पात्र में या पुजारी जी के पास वहाँ रखने की क्या आवश्यकता। वहाँ पुजारी को नहीं, वहाँ भगवान के हेतु से दिया जा रहा है। तो इसलिए यह मन से अपने गलत जो धारणा है वह निकाल देनी चाहिए कि हम किसी व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं। व्यक्ति विशेष तो उसके अधिकारी हैं, इसलिए वह प्राप्त कर रहे हैं। बाकी मुख्य उद्देश्य जो हमारा है देने का, हम भगवान को दे रहे हैं, तो कम से कम वह वस्तु तो देना ही चाहिए कि जो हम स्वयं उपयोग कर रहे हैं। श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि दशरथ जी वशिष्ठ जी से जब बोले कि ऐसा है गुरुदेव कि मैं श्री राम जी को राजा बनाना चाहता हूँ, तो वशिष्ठ जी भी कुछ सोचे विचारे नहीं, तुरंत कह देते हैं बेगी विलंबो न करिय नृप साजिय सबोई समाज सुदिन सुमंगल तवही जब राम हो ही जुबराज। श्री दशरथ जी की बातों को सुन करके वशिष्ठ जी बोले कि राजन,
बेगी, जल्दी करो, विलंब न करिए, विलंब बिल्कुल मत करो, जल्दी करो। क्या जल्दी करो? तो राम जी को जल्दी से राजा बना दो। इस वाक्य पे आप विचार करेंगे तो आपको, आपसे जैसे मान लीजिए कि आप किन्हीं से पूछने के लिए गए कि अब गुरुजी अब मकान बनवाना चाह रहे हैं कि बनवावे या नहीं। यदि वह यह कह दे अरे जल्दी से उसका कार्य प्रारंभ करो, बिल्कुल कोई दिन मुहूर्त कुछ भी मत देखो, आपके मन में स्वाभाविक यह संदेह होने लगेगा कि कारण क्या है कि ऐसा कह रहे हैं। कुछ सोचे विचारे नहीं, कुछ चिंतन मनन नहीं किए, एक बार भी नहीं बोले कि हाँ ठीक है रुक जाओ, या एक बस जल्दी करो, तो मन में स्वाभाविक संदेह होने लगेगा। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि बेगी, विलंब न कर, विलंब बिल्कुल मत करो क्योंकि जल्दी करो। इससे आपके मन में एक संदेह और भी होगा कि शायद गुरु जी किसी और चिंतन में तो नहीं है, किसी और विचार में तो नहीं है कि बीच में हम जा करके पूछ दिए। जैसे कई बार होता है आपसे कोई कुछ पूछ रहा हो, आप उसे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन मन कहीं यदि और घूम रहा है तो आप उनसे कहते हैं ना कि अच्छा भाई साहब फिर दोबारा बोलिए, तो आप क्या कह रहे थे हम समझ नहीं पाए। जो आप सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, लेकिन मन कहीं और होने के कारण आप क्या कह रहे हैं कि आप दोबारा बोलिए, हम समझ नहीं पाए कि आप कहना क्या चाह रहे थे। वशिष्ठ जी इस प्रसंग से लगता है कि किसी चिंतन में या किसी शोक में कहीं ग्रस्त थे। जैसे दशरथ जी बोले कि गुरुदेव मैं राम जी को राजा बनाना चाहता हूँ, जैसे सुने वैसे अचानक, अच्छा कई बार होता है कि यदि कथा में कोई व्यक्ति यदि सो रहा हो तो जैसे जयकार लगता है तो पहले जय बोल देता है। जैसे श्री अयोध्या धाम की जय, अब की के बाद जय आना चाहिए। अब जैसे श्री अयोध्या धाम की आया कि वो तुरंत जय बोल देते हैं उसी में, यानी जहां जय बोलना चाहिए उससे पहले जय बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति सो रहा था, उसका चिंतन कहीं और था, उसका ध्यान कहीं और था। तो वशिष्ठ जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि राजन बिल्कुल बेगी यानी जल्दी करो, बिल्कुल विलंब मत करो। इसका मतलब वशिष्ठ जी कुछ और सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? तो दशरथ जी तो आए हैं राजा बनाने के लिए, लेकिन प्रभु की इच्छा है वन में जाने की। तो वशिष्ठ जी के पास असमंजस यह है कि वह मुहूर्त निकाले तो मुहूर्त की गरिमा खराब हो जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे अगर मुहूर्त निकाला जाए तो फिर मुहूर्त के, अब आजकल इस बीच में कई कोरोना काल में जो है 2020 में जब कोरोना प्रारंभ हुआ था उस समय कई वामपंथी विचारधारा वाले लोग फेसबुक और इन सब जगहों पे पोस्ट करते थे कि पंडित लोग जो मुहूर्त निकालते हैं, यदि विवाह में कोई विघ्न बाधा हो या विवाह नहीं हो पा रहा है तो उनसे पूरा पैसा वसूल किया जाए। अगर मुहूर्त आप निकाले हैं तो फिर जो है उसमें इस तरह के विघ्न बाधाएं क्यों आ रही हैं? स्वाभाविक अश्रद्धा होती है ना। लेकिन अब इस प्रसंग पे मैं नहीं जाऊंगा ना, इस प्रसंग में यदि लगूंगा फिर बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि केवल यदि तराजू के एक पलड़े पे आप 10 किलो वजन रख दीजिए, एक पलड़े पे आप केवल 100 ग्राम वजन रख, क्या दोनों बराबर होगा? हम आप दिन रात पाप अपराध कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई 10 मिनट पूजा कर लिए तो ये सोचते हैं कि हमारा सारा अपराध समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में कोई विघ्न बाधा। तो अन्य जो आप अपराध कर रहे हैं उसका क्या होगा? तो इसलिए यह नहीं कभी भी सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा पूजा कर लिए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। वशिष्ठ जी के पास समस्या यह है कि यदि मुहूर्त में निकालता हूँ तो मुहूर्त की गरिमा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रभु को बन जाना है, फिर मेरी वाणी असत्य हो जाएगी, मेरे ऊपर यह आरोप लगने लगेगा कि बताइए वशिष्ठ जी मुहूर्त निकाले थे फिर भी जो है राज्याभिषेक नहीं हो पाया। और यदि मुहूर्त मैं नहीं निकालता हूँ तो दशरथ जी का मन छोटा हो जाएगा, और अभी ही इनको यदि जानकारी हो जाए कि राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा तो अभी से हमारे शिष्य दुखी हो जाए, तो यह उचित नहीं है कि मैं अपने शिष्य को दुखित करूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुरंत सोच तो रहे थे क्या करे क्या न करे। प्रभु बोले कि ऐसा है आप गोलमाल कर दीजिए। वशिष्ठ जी भी गोलमाल कर दिए, बोले कि राजन अरे सोचते क्या हो, सुबह से शीघ्रम, बेगी जल्दी करो, विलंब बिल्कुल मत करो।
और दशरथ जी भी इतने आनंद में भरे हुए थे कि न आगे देखे न पीछे, एक बार भी सोचे विचारे नहीं कि क्या कारण है कि अभी तक सदैव मुहूर्त देख करके बताते थे, पंचांग खोल करके रखते थे, तब हमें बताते थे, और आज पंचांग झोली में ही रखी हुई है, एक बार सोचे भी नहीं विचारे भी नहीं और तुरंत बता दिए कि जल्दी जा करके करो। और दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव, श्री राम जी जो हैं, जिस तरह से वह हमें प्रिय हैं उसी तरह से हमारे शत्रुओं के भी प्रिय हैं, अथवा जो हमारे शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, उन्हें भी उसी तरह से प्रिय हैं जैसे हमको प्रिय लगते हैं। इस प्रसंग से हम लोगों को एक बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है। हम लोगों को सब जगह से आशीर्वाद लेना चाहिए। लकीर का फकीर कभी भी बनने का भूल नहीं करना चाहिए। एक बात मैं बताऊं अपने जल्दी की, जब आश्रम चलना था, एक दो लोग हैं जो बोले अरे कहाँ उधर जाना हो तो कहीं जो है वो द्वारिकापुरी या इन सब जगहों पे चलिए दर्शन करने के लिए, और कहाँ इधर उधर वो तमाम सब रहा करते हैं जो है, और क्या मिलेगा वहाँ। हम कहें कि देखो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो अलग की बात है, आशीर्वाद मिलेगा ये पक्का है, वही चाहिए। इसलिए कभी भी लकीर का फकीर बनकर अरे हम तो यहाँ से हैं तो वहाँ काहे के लिए जाए, अरे वहाँ भी जाइए, वहाँ से भी आशीर्वाद मिलेगा, तीसरे जगह वहाँ भी जाइए, जुड़ करके एक जगह रहना है। भजन एक की करनी है, नाम एक का जपना है, साधना एक की करनी है, लेकिन सम्मान सबका करना है। इसलिए जहां भी आप जाएंगे वहां आशीर्वाद मिलेगा, और जहां से भी हो आशीर्वाद एकत्रित करना चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी हमारे सबको सम्मान देते हैं। क्यों सम्मान देते हैं? मानो हम लोगों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि वास्तव में यदि मनुष्य जीवन का आनंद लेना हो और जीवन में विकास करना हो तो आप सबका सम्मान कीजिए और सबसे आशीर्वाद लीजिए, तभी आप विकास कर सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब सुने भी होंगे कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो उससे आशीर्वाद ही मिलना है। एक बार बचपन प्रारंभ की बात बतावे, 2005-06 की बात है, आश्रम पे रहते थे फटिकशिला। तो कभी कभी जब कई ऐसे लोग मिल जाते थे कि जो मांस मदिरा ये सब खाने पीने वाले थे, लेकिन रिश्ते में या वैसे पद में बड़े थे तो उनको प्रणाम करना होता था पैर छू करके। तो हमारे मन में आया कि उनको प्रणाम न, जो वैष्णव न हो, जो भक्त न हो, उनको प्रणाम न किया जाए। तो महाराज जी से एक दिन उनकी सेवा कर रहे थे, उनसे बोले कि महाराज जी हमारे मन में ऐसा भाव रहता है, अच्छा लड़कपन बुद्धि उस समय जो मन में आया करता था वो सब पूछा करते थे, यदि उनका मन और विचार जब शांत रहता था, कि मेरे मन में कभी कभी आता है कि जो कई ऐसे रिश्तेदार हैं या कहीं ऐसे यहाँ गुरुजन ही ऐसे थे कि जो कंठी वगैरह नहीं लिए थे लेकिन उनसे पढ़ रहे थे, तो ये समस्या थी, उनको प्रणाम करना है, गुरु है भाई। अयोध्या जी में ही कई ऐसे लोग मांस मछली भी खाने वाले कई लोग थे, जैसे इंग्लिश वगैरह जिनसे पढ़ने जाते थे तो वो सब तो कोई बहुत ही सबसे जुड़े थे नहीं। तो वही हम महाराज जी से पूछे कि महाराज जी तो उन सबको हम प्रणाम नहीं करना चाहते हैं तो करें कि ना करें, जो है या अलग से ही कर ले, जो है उनका हम पैर नहीं छुए, जो है पैर नहीं छूना चाहते। तो एक ही शब्द बोले कि ऐसा है कि गधे का अगर पैर छू लो तो क्या गधा हो जाएगा कोई व्यक्ति? तो जब गधे का पैर छूने से कोई व्यक्ति गधा नहीं हो सकता है, तो जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ हों, जो गुरुजन हैं, उनका तो पद बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सीनियर है, बहुत आगे है। तो ऐसा नहीं है, वो जो कर रहा है व्यक्ति वो अपने कर्मों का फल वो जानेगा, तुम जो करोगे वो तुमको मिलेगा। तो इसलिए यह कभी भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि अब हम बस थोड़ा सा सिद्ध हुए, जैसे मन में आया न कि हम सिद्ध हो गए, समझ लीजिए कहीं से फिर आप पीछे जाने लगे। क्योंकि अभिमान जो है ना, ये बहुत जल्दी व्यक्ति को, जितनी तेजी से वह आगे बढ़ा है उससे लगभग दुगुने तेजी में उसको पीछे अभिमान ले जा करके कर देता है।
तो श्री राघवेंद्र सरकार हमारे सबको प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सबका सम्मान करते हैं, जो भी बड़े छोटे हैं। श्री दशरथ जी महाराज अपने अयोध्या जी में आए नगर में, और सभी मंत्रियों को बुला करके बोले कि ऐसा है, सभी मिल करके जल्दी से तैयारी करो, क्योंकि कल ही, अब विचार नहीं करना है ज़्यादा, कल ही श्री राम जी को राज्याभिषेक प्रदान किया जाएगा, राजा उनको बनाया जाएगा। इसलिए बेग विलंब न करिए नृप। गुरु जी बोले हैं कि विलंब बिल्कुल मत करो, तो यहाँ हम लोगों को भी विलंब नहीं करना है। जैसे यह प्रसंग सभी अवधवासी सुने, वैसे तुरंत तैयारी में लग गए। किस तैयारी में? कि कल सुबह श्री राम जी को राजा बनाया जाएगा। कोई भाग करके गया तीर्थों का जल लाने के लिए, कोई भाग करके गया कहीं पत्र पुष्प आदि लाने के लिए, कोई भाग करके गया संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को आमंत्रित करने के लिए, कोई भाग करके, सब अपनी अपनी सेवा में लग गए, और रात्रि भर में ही सारी व्यवस्थाएं हो गई। रात्रि भर में क्या, कुछ घंटों में इतनी व्यवस्था हो गई कि मंथरा जब देखी व्यवस्था को तो उसे लगा कि 15 दिनों से तैयारी चल रही है। इतनी व्यवस्था हो गई केवल कुछ घंटों में ही। श्री दशरथ जी महाराज प्रसन्न मन है। अच्छा, यहाँ पे एक हम लोगों को संकेत और भी है कि दशरथ जी श्री राम जी को राजा बनाना चाह रहे हैं, ठीक, लेकिन यह विचार उनका सफल नहीं हुआ, यह कार्य उनका सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ? यदि वशिष्ठ जी जब बोल चुके हैं कि आप राम जी को राजा बनाइए, तो फिर राजा क्यों नहीं बन पाए? काम में सफलता क्यों नहीं मिली? इसका कारण यह है, कारण सर्वप्रथम यह है कि वशिष्ठ जी मुहूर्त नहीं बताए हैं कि कल शुभ मुहूर्त है तो आप राम जी को राजा बना दीजिए। क्या कहते हैं कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। यदि ऐसा होता तो कहते ना कि ऐसा है कि कल 10 बजे से जो है अष्टमी तिथि लग रही है, या उसमें यह नक्षत्र आ रहा है, तो इसलिए 10 बजे के बाद उनको राज्याभिषेक किया जाएगा। ये सब बातें नहीं कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस समय श्री राम जी राजा बन जाए वही शुभ मुहूर्त, वही शुभ दिन। तो दशरथ जी को विचार करना चाहिए कि क्या रहस्य है कहने का, क्योंकि प्रभु का यह आदेश है कि आप बिल्कुल एकदम झटका भी मत दीजिए। यानी यदि वशिष्ठ जी कह देते कि नहीं नहीं वो सुबह में बन जाने वाले हैं, वो राजा नहीं बनेंगे, तो आप जान रहे हैं 33,000 वोल्ट करंट लगता है एक साथ, तो वह झटका भी न लगे, इन्हें एक साथ इतना बड़ा कष्ट भी न हो तत्काल, और बात भी सत्य हो जाए, बात भी झूठी न हो, तो गोलमाल कर दे रहे हैं। सर्वप्रथम तो ये कहते हैं कि जल्दी आप जाइए और विलंब बिल्कुल मत कीजिए, और दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जिस समय राम जी राजा बन जाए वही शुभ मुहूर्त, वही शुभ घड़ी, वही शुभ दिन। लेकिन दशरथ जी इतने आनंद में थे, इतने उमंग में थे कि वह सोच ही नहीं पाए कि गुरु जी कह क्या रहे हैं। कई बार हम लोगों को जब ज़्यादा प्रसन्नता रहती है मन में, तो कोई यदि कुछ कह रहा हो तो उसे हम लोग समझ नहीं पाते और कहते भाई साहब देखिए अब बाद में हम आपसे बात कर लेंगे, अभी चलिए हमारे साथ में जो है, क्योंकि वहाँ पहुँचना बहुत आवश्यक है। मन आपका प्रसन्न है, और यदि वही दुखी मन हो, उदास मन हो, तो कहते हैं कि अरे अब चलेंगे, अब वैसे जीवन बर्बाद है, थोड़ा और बर्बाद हो जाए, क्या करना, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। उनकी बात पूरी सुन लेते हैं, लेकिन यदि मन प्रसन्न हो तो नहीं सुनते हैं, तत्काल भागते हैं कहाँ, जिस कारण से प्रसन्नता मन में आ रही है। श्री दशरथ जी प्रसन्नता के कारण विचार नहीं कर पाए और अयोध्या जी में आए और आकर के तैयारी में लग जाते हैं। इधर अयोध्या जी में बाजा बजना आरंभ हो गया, बाजे बजने लगे। वशिष्ठ जी को बुलाने के लिए श्री दशरथ जी अपने एक सेवक को भेजे, वह सेवक गया वशिष्ठ जी को बुला करके ले आया। वशिष्ठ जी महाराज जब आए तो दशरथ जी बोले कि गुरुदेव आप जा करके श्री राम जी को उपदेश दे दीजिए। कौन सा उपदेश? कि किस तरह से नियम निष्ठा में रहना है, किस तरह से आचरण व्यवहार रहे, कैसे खाना पीना है, सोना जगना, ये सब जा करके आप बता दीजिए। वशिष्ठ जी जैसे ही प्रभु के कक्ष के दरवाजे पे पहुँचे तो गुरुदेव को आया देख करके प्रभु अपने तुरंत रत्नमय पलंग से उठे और उठ करके दौड़ पड़े, गए साष्टांग लेट करके गुरुदेव को प्रणाम किए और बोले कि
इस शिष्य के घर पे आपका आना तो सौभाग्य की बात है, बहुत ही पुण्य की बात है, लेकिन यदि आप चाहे होते तो हमें ही अपने यहाँ बुला लेते, स्वयं यहाँ कष्ट करने की क्या आवश्यकता है। वशिष्ठ जी यह भाव देख करके बड़े ही आनंदित और दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और मानो मन ही मन सोचने लगे और कहने लगे कि राम, यही जो आपका स्वभाव है, यही जो आपकी विनम्रता है, जिसके कारण जो शत्रु हैं आपके पिताजी की वह भी उसी तरह से आपको मानते हैं जैसे दशरथ जी आपका सम्मान करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, गुरु जी को अलग से ही प्रणाम करके या घुटना या कमर वगैरह छू करके ही काम चला सकते थे। आजकल तो जिसकी एक पैसे की औकात नहीं है वह भी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है। अब तो कई जगहों पर मैं देखता हूँ कि हाथ ही छू, महाराज प्रणाम, हाथ छू करके ही काम चला लेते हैं। कई जगहों पे तो कंधा ही छू लिया, अरे काहे के लिए, अलग से आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। अगर यही स्थिति रही तो कुछ दिन बाद तो व्यक्ति माथे पे हाथ रख करके करेगा तो प्रणाम, लेकिन देगा आशीर्वाद। अगर यही स्थिति रही तो हाथ छूने का, घुटना छूने का और कमर छूने का कोई मतलब है? प्रणाम की तो हमारे यहाँ व्यवस्था है कि साष्टांग लेट कर प्रणाम करना चाहिए। यदि वह न हो पाए तो कम से कम मस्तक रख करके प्रणाम करना चाहिए। यदि वह भी न हो पाए तो कम से कम पैर तो अवश्य छूना चाहिए। इसके अलावे जो भी प्रणाम है वह केवल फॉर्मेलिटी मात्र है, उसका कोई मतलब नहीं। यदि पैर हम नहीं छू रहे हैं तो वास्तव में झुकने की यही व्यवस्था है, झुकने के यही सही प्रणाम करने की विधि है। श्री दशरथ जी महाराज सभी अवधवासियों के साथ आनंद में श्री राम राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं और सभी अवधवासी भी तैयारी में लगे हुए हैं। वशिष्ठ जी जाकर के श्री राम जी को समझाए और समझा करके बोले कि ऐसा है कि जो जो विधियां हैं उसमें सारी विधियां बता करके वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद प्रभु के जितने भी बचपन के साथी हैं, मित्र हैं, वे सभी सखा लोग प्रभु से मिलने के लिए आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, बाल सखा सुनी हिय हर साई, 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 मिली 10 पाँच राम बन जाई, मिली 10 पाँच राम बन प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, छहि कुशल क्षेम मृदुबानी, पूछहि कुशल क्षेम मृदुबानी। बचपन के जो सखा हैं वह सब मिलने के लिए प्रभु से आ रहे हैं। और किस लिए मिलने आ रहे हैं? तो धन्यवाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट राजा बनने वाले हैं तो शुभकामना तो देनी ही चाहिए। अब आगे चल करके भविष्य में हमारे श्री रमेश चौबे जी अगर विधायक बने तो हम लोग जैसे शुभकामना देंगे, प्रारंभ से साथ में रहे हैं, प्रारंभ से मित्रता है, व्यवहार है, तो शुभकामना देंगे। उसी तरह से प्रभु के जो बचपन के सखा मित्र हैं
वह सब शुभकामना देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन विशेषता यह है कि उस समय ये पैसा न पहचान करके प्रेम पहचाने। गोस्वामी बाबा यहाँ लिखते हैं कि मिली 10-5 राम पही जाहि प्रभु आदर ही प्रेम पहचाने। प्रभु क्या पहचान रहे हैं और किस लिए आदर कर रहे हैं, क्या पहचान करके? प्रेम पहचान करके। और जैसे उस समय हम लोग मिलने के लिए जाएं चौबे जी से और उस समय अगर प्रेम न पहचाने तब तो फिर सबसे लाइन में सबसे पीछे रहना पड़ेगा। तो अगर प्रेम पहचानेंगे तो प्रेम में तो हम लोग सबसे आगे हैं। लेकिन उस समय सहयोग करने वाले हम लोगों से भी कई बड़े बड़े लोग मिलेंगे और लाइन भी लगाए रहेंगे। तो प्रभु क्या पहचान रहे? प्रेम पहचान रहे, पैसा नहीं पहचान रहे, बुद्धि भी नहीं पहचान रहे हैं, केवल प्रेम पहचान रहे हैं। और मानो इसमें यह संकेत भी है, प्रभु किसे कहते हैं? स्वामी को। यानी अपने से जो श्रेष्ठ हों, अपने से जो सीनियर हों, अपने गार्जियन, उनको क्या कहा जाता है? प्रभु कहा जाता है। प्रभु यानी भगवान भी, प्रभु यानी स्वामी भी। स्वामी बनने का यानी सीनियर बनने का, गार्जियन बनने का, बड़े बनने का लक्षण यही है कि आप प्रेम पहचानना प्रारंभ कीजिए। अगर आप पैसा, धन, प्रतिष्ठा ये सब अगर पहचानना आरंभ किए तो आप स्वामी नहीं बन सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और धोखे से यदि बन गए तो ज़्यादा दिन वहाँ रह नहीं सकते आप, बहुत जल्दी आपका पतन हो जाएगा। तो इसलिए प्रेम सबसे बड़ी बात है। और प्रेम से जो व्यक्ति आपसे जुड़ेगा उसका संबंध बहुत दीर्घ काल तक आपके साथ चलता रहेगा। और जो व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा वह आज जुड़ा कल जय सिया राम। अब आजकल चुनावों में तमाम दल बदलू लोग पहले झंडा किसी और का लगाए हुए हैं। जैसे क्लियर हुआ कि सरकार बन रही है, अब रात्रि में जैसे सरकार बनी वैसे झंडा भी चेंज। यानी हमें कुछ नहीं बनना है, हम वही बनेंगे कि जो अगला व्यक्ति बने। जैसा देश वैसा भेष। यानी वो कहावत है ना कि रंग बदलने में गिरगिट, लेकिन हम लोग तो गिरगिट के भी जो है श्रेष्ठ है। यानी गिरगिट के अब क्या कहे, गिरगिट से भी आगे हैं रंग बदलने में। यहाँ कुछ और बोल दिए, वहाँ कुछ और बोल दिए, आज कुछ और बोले, कल कुछ और बोले, नरसू कुछ और बोल दिए। ये दुर्दशा है हम सबकी। वास्तव में प्रभु का ऐसा दरबार है, हमारे प्रभु का ऐसा केवल संबंध है कि जहाँ पे कुछ और नहीं, केवल प्रेम पहचाना जाता है। और इसीलिए कई गुरुजन यह बात कहते हैं और मैं भी बार बार यह कहता हूँ कि भगवान को, ईश्वर को हम लोग क्या दे रहे हैं इसकी कोई विशेषता नहीं है, हम कैसे दे रहे हैं इसकी विशेषता है। भाव हमारा कैसा है। कई बार तो हम लोग यह भी देते हैं कि देख लिए सब 10-10 रुपये, हम 50 रुपये चढ़ा दिए। देखिए प्रभु सब यहाँ जितना भी 10 रुपये देने वाला, हम 50 रुपये दिए। यानी मानो कि हम भगवान पे एहसान कर दिए 50 रुपये देकर। भाव क्या है हमारा चढ़ाने का? एक बहुत सुंदर भजन है, आइए 1-2 पंक्ति गा करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार
ऐसा कोई गुलजार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। अशकों के झिरस्ते रहते हैं, अशकों के झिरस्ते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में, दिन रात तुम्हारे कदमों में। है कौन भला इस दुनिया में, है कौन भला इस दुनिया में, जो तेरे दर का भिखारी नहीं, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। अगली पंक्ति में कहते हैं, इस संसार में हम जिन जिन व्यक्ति के पास जाते हैं मांगने के लिए, वो आशीर्वाद हो अथवा कुछ धन संपत्ति आदि हो, उनमें अधिकतर व्यक्ति मांगने वाले हैं। केवल एक गुरु ऐसे हैं कि जो सीधा ईश्वर के स्वरूप है, जो केवल दे सकते हैं। बाकी और संसार में जिन जिन लोगों से हम लोग मांगते हैं वे सब मांगने वाले हैं। और एक दृष्टि से यदि देखा जाए तो गुरु तो ऐसे शिष्य के लिए भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, होना भी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए इसे। लेकिन गुरु को भी मांगना पड़ता है कहीं से आशीर्वाद, तब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक ईश्वर ही, भगवान ही, माँ ही वह ऐसी है कि जिनको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। सारे संसार के लोग उन्हीं से जा कर के आशीर्वाद मांगते हैं, तो क्यों ना हम लोग उन्हीं के पास जा कर के मांगते। यहाँ वहाँ, इधर उधर, यहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं। सीधा एकदम होलसेल दुकान पे ही पहुंचकर जो मांगना हो वहीं से हम लोग मांग लें। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। मांगो उन धनुया धारे से, मांगो उन धनुया धारे से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा कोई गुलजार नहीं, ऐसा कोई गुलजार
जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा कोई गुलजार नहीं। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिस वस्तु में ईश्वर का वास न हो, ईश्वर की शक्ति न हो, ईश्वर की ऊर्जा न हो। प्रत्येक वस्तु में, कण कण में प्रभु विराजमान है। सभी अवधवासी आनंद में भर करके सब तैयारी कर रहे हैं। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के जो बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, वे सभी प्रभु को धन्यवाद देने आ रहे हैं। और प्रभु सभी को इतना आदर करते हैं कि वह चाह रहे हैं कि हम प्रभु के साथ आसन पे उनके न बैठे, हम नीचे बैठे या खड़े होकर बात करें, लेकिन प्रभु उसे पकड़ करके जबरदस्ती अपने बगल में बैठा लेते हैं। हम लोगों की विडंबना क्या है? यदि थोड़ी सी प्रतिष्ठा बढ़ी और कोई बचपन के पुराने मित्र आकर बगल में बैठना, वहां बैठिए आप, प्रतिष्ठा कहीं कम न हो जाए। यानी थोड़ा सा सम्मान मिलने के बाद, थोड़ी प्रतिष्ठा मिलने के बाद हम लोग अपनी औकात ही भूल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। लेकिन प्रभु हमारे क्या बनने जा रहे हैं? चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं। और किनके पुत्र हैं? चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। लेकिन फिर भी जिनसे निस्वार्थ प्रेम है, बचपन का प्रेम है, उन सब को पकड़ करके अपने बगल में बैठा रहे हैं। यह तो देख करके इनके जितने भी मित्र हैं वे सभी ब्रह्मा जी से यही मांगते हैं कि हे पितामह, यदि मेरा जन्म हो तो अयोध्या जी में हो, और अयोध्या जी में भी यदि हमें कोई मित्र मिले तो हमें श्री राम जी जैसे मित्र मिले, अन्यथा हमको कहीं कुत्ता बिल्ली बंदर बना दीजिए, वह स्वीकार है, लेकिन आदमी कभी न बनाए, और आदमी यदि बनावे तो हमको राम जी जैसे मित्र मिलने चाहिए। यह समर्पण। और देखिए, इस संसार की यह व्यवस्था है, इस सृष्टि की यह व्यवस्था है कि आप अपने अंदर जैसी योग्यता विकसित करेंगे, ईश्वर वैसी ही व्यवस्था आपको देंगे। और योग्यता विकसित कैसे होगी? साधना करने से। योग्यता विकसित कैसे होगी? संग सुधारने से। योग्यता भी विकसित कैसे होगी? विचार में परिवर्तन करने से। क्योंकि भगवान भी देखते हैं, ईश्वर भी देखते हैं कि यह संभाल पाएगा या नहीं। कई बार आप लोग देखते होंगे, धोखे से जो बड़े बन जाते हैं, जिस व्यवस्था में वो बड़े बनते हैं उस व्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर देते हैं। यदि कोई धोखे से बड़ा बन जाए तो इसलिए प्रारब्धवश भले ही कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए, बाकी प्रभु अधिकतर व्यवस्था उसी को देते हैं कि जो अपने अंदर योग्यता विकसित करता है। सभी मित्र सखा मिल करके प्रभु से चले गए। इधर प्रभु अपने मन में विचार करते हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कह रहे हैं, विमल बंस यह अनुचित को, विमल बंस यह अनुचित, विमल बंस यह अनुचित को, विमल बंस यह अनुचित को, लघुन बिहाई बढ़िया अभिषेक, लघुन बिहाई बढ़िया अभिषेक, जन्मे एक संग सब भाई, 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 जन्मे एक संग सब भाई,
चरण शयन की लड़िकाई, करन बेध उपबीत बिया, करन बेध बीत बिया, करन बेध उपबीत बिया, करन बेध उपबीत बिया, संग संग सब भय उछाहा, संग संग सब भय विचार। यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग तुलसी बाबा लिखने जा रहे हैं। प्रभु अपने मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? क्या यह कि वाह क्या बात है कि कल चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे, सबसे श्रेष्ठ आसन पे बैठेंगे, अयोध्या जी के जो सबसे श्रेष्ठ सिंहासन है उस सिंहासन पे मैं बैठूंगा, बड़े बड़े राजे महाराजे हमारे चरणों में लेटेंगे। यह सोच करके आनंदित है? नहीं, उदास हैं। क्यों उदास हैं? क्योंकि मन में कुछ चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन यह कर रहे हैं, प्रभु अपने मन में विचार किए कि मैं 4 भाई हूं, एक साथ सब चारों का जन्म हुआ है कुछ मिनट के आगे पीछे। जितने भी संस्कार हैं वे नामकरण, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, विद्याध्ययन आदि जितने भी संस्कार हैं सभी संस्कार एक साथ किए गए हैं। बचपन से सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं, लेकिन आज जब राजा बनने की बात आई तो छोटों को छोड़ करके केवल मुझे सिंहासन पे बिठाया जा रहा है, यह उचित नहीं है। और श्री रामचरितमानस की जो कथा है ना, एक कथा का 2 क्रम है। एक क्रम श्री दशरथ जी का है और दूसरा क्रम प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। दशरथ जी का विचार यह है कि शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं, चली आ रही जो बातें हैं, उसको अक्षरशः मानना है। और श्री राम जी का क्रम क्या है, उनका विचार क्या है कि नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो पुरानी बातें चली आ रही है उसी को हम माने। ये कोई आवश्यक नहीं कि शास्त्र में जो लिखा हुआ है बिल्कुल उसी के पीछे हम इतने दीवाने रहें कि वर्तमान समय को अलग कर दे। ये विचारधारा थोड़ी अलग अलग है। अब इसका मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। तारका राक्षसी को श्री दशरथ जी मार सकते थे, उतने योग्य थे, लेकिन नहीं मारे। क्यों? क्योंकि शास्त्र यह कहता है कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। शास्त्र कहता है कि स्त्री को नहीं मारना चाहिए, लेकिन किसे? जिसमें वह गुण हो, जो दूसरों को मार रही हो, जिसका कार्य राक्षस का है, उसमें स्त्री तो केवल शरीर है ना, भाव वो है ही नहीं है, बुद्धि है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं, तो ऐसे का वध करने में कोई अपराध नहीं है। यह अंतर है दोनों के विचार में। यद्यपि सूर्य वंश का यह नियम है कि रघुकुल की जो मर्यादा है, रघुकुल की जो परंपरा है, परंपरा यही है कि बड़े को राज्याभिषेक दिया जाता है, बाकी छोटे उनकी सेवा करते हैं, यही परंपरा है। लेकिन प्रभु यह देख रहे हैं कि आगे जो आने वाला समय है, यह समय इस परंपरा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आगे भाइयों में मन मुटाव होने लगेगा, मतभेद होने लगेगा। इसलिए बड़ों को ही केवल सिंहासन दिया जाए और छोटों को न दिया जाए, इसके लिए प्रभु एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि विमल वंश यह अनुचित एको, लघुन बिहाई बड़े ही अभिषेक। बैठ कर करो, भजन के समय लेना है, बैठ जाओ, बिल्कुल घूमो फिरो मत, केवल काम हो तभी आओ जाओ। भगवान क्या कह रहे हैं? विमल वंश। ये किसी शास्त्र की भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी परंपरा की भी बात नहीं कर रहे हैं, और सूर्य वंश की भी बात नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विमल वंश। विमल का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण वंश,
श्रेष्ठ वंश, सुंदर वंश, यानी आप यदि यह चाह रहे हैं कि परिवार में हमारे शांति आनंद बना हुआ रहे, तो पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। आजकल समस्या क्या है ना, कि यदि 3 भाई हैं, तीनों का विवाह हो चुका है, तो तीनों अपने अपने कमरे में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। अब बड़े वाले भाई जो यह सोच रहे हैं कि वो जो हमसे छोटा है वो दोनों बढ़िया रबड़ी खा रहा होगा घर में बैठकर, और छोटे वाले यह सोच रहा है कि बड़े भाई साहब अपने कमरे में बैठकर बढ़िया एकदम गुलाब जामुन ले रहे होंगे, और खा सब वही रहे हैं, रोटी सब्जी सबको मिली हुई है, कोई कुछ अलग अलग नहीं खा रहा। लेकिन फिर भी मन में यह संदेह भ्रम है कि वो ये खा रहे हैं, वो ये खा रहे हैं, यानी पारदर्शिता की कमी है। और देखिए, कोई भी परिवार, कोई भी व्यवहार बिगड़ता है 2 कारणों से, एक पारदर्शिता की कमी और दूसरा कोई स्वार्थ यदि जुड़ा हो तो। यदि कोई स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है तो वह व्यवहार चल नहीं पाएगा, परिवार भी नहीं चल पाएगा, यदि परिवार में स्वार्थ आ गया तो। और पारदर्शिता की कमी हुई तो भी वह व्यवहार और परिवार दोनों नहीं चल सकता है। और आज सबसे अधिक कमी इसी की होती है। कोई बता दिया कि अरे आपके भाई तो ऐसा ऐसा आपके विषय में बोल रहे थे कि मेरा तो छोटा भाई बहुत बेईमान है, अब आप उसको अपने हृदय में गांठ बांध लिए कि वो तो हमको बोल दिए बेईमान है, बस है। एक श्री गोस्वामी तुलसी बाबा दोहावली ग्रंथ लिखे हैं, दोहावली में लगभग 500 के आसपास दोहे हैं। तो 1 से 500 तक की आप गिनती जब गिनिए तो रास्ते में एक अंक आता है जो बहुत खतरनाक है, 420। यानी ठीक ठाक शांत से बैठा हुआ व्यक्ति को अगर 420 कह दीजिए तो बिल्कुल एकदम उग्र हो जाएगा। यह अंक बहुत खतरनाक है। 420 नंबर की जब दोहा लिखने की बात आई तो तुलसी बाबा मन में विचार किए कि भाई क्या लिखें, ये तो 420 अंक बहुत खराब और खतरनाक है। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान की कृपा से 420 की परिभाषा ही उसी दोहा में लिख देते हैं कि 420 कहते किसे हैं कि आने वाले लोग समझ सके अच्छे से। हित पर बढ़े विरोध जब, अनहित पर अनुराग, सो पछताई अघाई उर विमुख भय अभिराम। जो व्यक्ति अपने हितैषी को शत्रु समझने लगे और शत्रु को हितैषी समझने लगे, समझ लीजिए वही आदमी 420 है। और आजकल सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो वास्तव में हितैषी है उसे हम शत्रु समझ बैठते हैं, और जो वास्तव में शत्रु है उसे हम हितैषी समझ बैठते हैं। तो इसलिए यह दोनों अनुकूल नहीं है। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे यह सोचकर प्रसन्न नहीं है कि हमें राज्याभिषेक मिलने जा रहा है, मन में यह विचार कर रहे हैं कि छोटे तीनों भाइयों को छोड़ करके हमें ही राज्य दिया जा रहा है। यह कदापि विमल वंश के लिए उचित नहीं है, क्योंकि विमल वंश का मतलब एक वंश वह होता है जो तनावपूर्ण, और एक वंश वह है जो आनंद और शांतिपूर्ण वंश। तो शांति के लिए, आनंद के लिए, यानी श्रेष्ठ वंश के लिए यह उचित नहीं है कि एक को राजा बनाया जाए और बाकी अन्य को छोड़ दिया जाए। प्रभु अपने मन में सोच रहे हैं। इधर सायंकाल की वेला में श्री दशरथ जी महाराज सबको यथा योग्य आदेश दे करके और मन में विचार कर रहे थे कि अब चलना चाहिए कैकेयी के भवन में, चल करके कैकेयी को यह सूचना दे दें। इधर तो सभी अवधवासी व्यवस्था में लगे हुए हैं। किस व्यवस्था में? राज्याभिषेक की तैयारी में। लेकिन स्वर्ग में जो देवता हैं वो देवता किस में लगे हैं? विघ्न डालने में। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि श्री नारद जी को ब्रह्मा जी भेजे कि जा करके प्रभु से पूछ करके आओ कि पहले वह वनवास की लीला करेंगे अथवा पहले राज्य की लीला करेंगे। नारद जी आए, पूछे कि प्रभु क्या आज्ञा है, पहले आप वनवास की लीला करेंगे या राज्य की लीला करेंगे?
प्रभु बोले कि नहीं, पहले मैं वनवास जाऊंगा, वापस आने के बाद राज्य लीला मेरी होगी। उसी अनुसार ब्रह्मा जी आगे की, क्योंकि यहाँ का संविधान है, यहाँ का कानून है, उस कानून से तो विपरीत हो नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु, मैं अभी कथा के प्रारंभ में कह रहा था कि प्रभु ही एक पूरे संसार में ऐसे हैं कि जो स्वतंत्र है और बाकी हम सब क्या है, परतंत्र है। प्रभु ही केवल एक स्वतंत्र है। स्तुति जो है, जब प्रभु अवतार लेते हैं उस समय वो है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उस स्तुति में सर्वप्रथम शब्द ही यही है, भय प्रगट, यानी प्रभु क्या हुए, प्रगट हो गए। प्रभु अपने मन से, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। हम लोगों को प्रकट होना पड़ता है, न चाहते हुए भी संसार में प्रकट होना पड़ता है, और फिर अदृश्य होना पड़ता है, यानी मरना पड़ता है। यानी जन्म लेना और मरना, ये सब हम लोगों को मजबूरीवश करना पड़ता है। लेकिन प्रभु प्रकट होते हैं, उनको होना नहीं पड़ता, वो हो जाते हैं अपनी इच्छा से। स्तुति के अंत में कहते भी हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से प्रभु शरीर निर्माण करके अवतार लेते हैं। तो प्रभु अवतार स्वयं लेते हैं और हम लोगों को मजबूरी में अवतार लेना पड़ता है। तो प्रभु अपने मन में तो यहाँ इधर ये सोच रहे हैं, उधर देवता लोग क्या कर रहे हैं, विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि कुर्सी पे बैठे हुए लोगों को बहुत बड़ी चिंता यह रहती है कि पहले तो परेशान इसलिए रहते हैं कि किस तरह से कुर्सी मिल जाए, और कुर्सी यदि मिल गई तो चिंता यह होती है कि कुर्सी कहीं चली न जाए। कुर्सी मिलने से पहले भी चिंता और मिलने के बाद भी चिंता। मिलने से पहले यह चिंता कि कैसे मिले, और मिल जाने के बाद यह चिंता कि कहीं चली न जाए कुर्सी। इंद्र सरस्वती जी को बुला करके और निवेदन किया कि हे माता जी, आप जा करके कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि ताकि श्री राम जी राज्याभिषेक न करवा करके वनवास करवा ले अपना, यानी राज्य न स्वीकार करके वन को चले जाए। सरस्वती जी तो पहले देवताओं की बहुत ही निंदा की, उसके बाद प्रभु की इच्छा समझ करके कि प्रभु की भी यही इच्छा है, तो वहाँ से स्वर्ग से चलते हैं और चल करके यहाँ आई अयोध्या जी में। कोई भी ऐसे व्यक्ति सरस्वती जी को नहीं मिले कि जिसकी बुद्धि को सरस्वती जी पलट सके, यानी विपरीत बना सके। केवल एक मंथरा नाम की ही, अच्छा वो खानदानी दुष्ट थी, संजोग था कि वो आ गई जो है यहाँ वो अयोध्या जी में, वही एक मौका मिला, इसलिए जो है वो सरस्वती जी उसकी बुद्धि बदल दी। क्योंकि एक स्वभाव होता है दुष्टता या सज्जनता, किसी भी स्त्री पुरुष में संग के कारण उपस्थित होता है, और एक जन्मजात होता है, जन्मजात उसके संस्कार में बना हुआ रहता है। मंथरा ही एक ऐसी मिली कि जिसकी बुद्धि बदलने योग्य थी। सरस्वती जी उसकी बुद्धि पलट करके, यानी बुद्धि विपरीत करके, श्री राम जी के विपरीत बुद्धि बना करके वापस चली जाती है। इधर जब मंथरा की बुद्धि पलटी, यानी विपरीत हुई, तो क्या देखती है कि अरे राम राम, अयोध्या जी में इतनी सजावट काहे के लिए। जा करके एक व्यक्ति से मंथरा पूछे कि अरे भाई ये नगर को क्यों सजाया जा रहा है, क्यों ये सब व्यवस्थाएं की जा रही है। वह आदमी बोला कि तुम भी बड़ी मूर्ख हो, राज दरबार में रहती हो, राज परिवार में रहती हो, और इतनी भी बात तुम्हें पता नहीं है, कल सुबह राम जी राजा बनेंगे। अब देखिए, अभी तक इसको कोई मतलब नहीं था। अच्छा, बुद्धि विपरीत करने का मतलब आप लोग समझे, ज्यादा बुद्धि दे दी सरस्वती जी, और जिस व्यक्ति को ज्यादा बुद्धि मिल जाती है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि एक कहावत है कि कम बुद्धि वाला एक बार धोखा खाता है और ज्यादा बुद्धि वाला 2 बार धोखा खाता है। और जिस व्यक्ति को बुद्धि अधिक हो जाती है वो बुद्धि का सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा करने लगता है।
तो ये मंथरा को सरस्वती जी की कृपा से बुद्धि अधिक मिल गई, तो अब बुद्धि का दुरुपयोग करने लगी कि सजावट क्यों हो रहा है, यदि राम जी को राजा बनाया गया तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, और दुष्परिणाम होगा तो दुष्परिणाम किसके ऊपर होगा, किसके लिए हानि किसके लिए लाभ हो। लगी गुणा भाग गणित मिलाने। मंथरा पूछी कि क्या सजावट क्यों। वह नागरिक बोला कि कल सुबह प्रातःकाल राम जी राजा बनेंगे। अब तुरंत यह दिमाग लगाई कि ओहो, इसीलिए मैं कब से विचार कर रही हूँ कि भरत को क्यों ननिहाल भेजा गया, यही कारण था। और मैं कई दिनों से देख रही हूँ तो कौशल्या जी का भाव बदला बदला लगता है। अब देखिए सभी बातें मन में आने लगी। सुख और दुख ये हमारे आपके मन की केवल मान्यता है। न्याय शास्त्र में सुख का और दुख का बहुत सुंदर लक्षण और परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो सबके मन के अनुकूल हो वही सुख है, और जो सबके मन के प्रतिकूल हो वही दुख है। यानी किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से हमें सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है, ये सुख दुख हमारे मन की कल्पना है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। अब जून जुलाई का समय आने वाला है। इस जून जुलाई के महीने में कोई व्यक्ति, आप कहीं से पैदल या साइकिल चला करके आ रहे हो, एसी गाड़ी में बैठकर नहीं, पसीने से आप तरबतर हैं, लंबी लंबी सांसें चल रही है, बिल्कुल गर्मी लगी है, और जहाँ पे आप पहुँचे वह व्यक्ति बढ़िया ठंडा ठंडा पानी रख करके कूलर यदि आपके सामने चला दे तो तुरंत आप अपने कपड़े को हटाया, हा आनंद आ गया। और वही कूलर यदि दिसंबर जनवरी के महीने में अगर कोई लगा दे सेवा में, तो फिर आप क्या करेंगे। गर्मी में कपड़े हम हटा रहे थे और ठंडी में और 2-4 कपड़े रख करके यही कहेंगे कि अरे जल्दी बंद करो, प्राण लोगे क्या। कूलर वही है, एक समय है कि सुख दे रहा है और दूसरा समय है कि दुख मिल रहा है। तो उस कूलर से हमें सुख दुख नहीं मिल रहा है, इस समय का परिवर्तन है कि एक समय पे हम यह मान लिए कि हमें सुख मिल रहा है तो मिल रहा है, और दूसरे समय हम यह मान लिए कि हमें इससे दुख मिल रहा है तो मिल रहा है। तो हमारे आपके मन की केवल एक कल्पना है। और यदि इसे अच्छे से समझना हो तो जैसे कोई व्यक्ति आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, अब जैसे वो आपके दरवाजे पे घर पे आते हैं तुरंत आप यही कहते हैं, अरे अरे लाओ जल्दी चाय बनाओ, पकौड़ी बनाओ, ये लाओ वो लाओ, और तुरंत अपने बगल में बैठा करके बहुत उनका हाव भाव भगत करते हैं। और जिस व्यक्ति को देख करके आपका मन प्रसन्न है, आपका मित्र है, आप सम्मान कर रहे हैं, वही व्यक्ति यदि किसी दूसरे का यदि शत्रु हो, तो क्या वह व्यक्ति जिसका शत्रु है वह जब अपने शत्रु को देखेगा तो उसे भी ऐसी प्रसन्नता मिल सकती है क्या। यानी उसके मन में यह प्रसन्नता नहीं होगी। अब आप विचार कीजिए कि मनुष्य एक है, व्यक्ति एक है, यदि उसका मित्र है तो मित्र प्रसन्न हो रहा है, और उसका यदि कोई शत्रु है तो शत्रु दुखी हो रहा है। तो इसलिए सुख और दुख हमारे केवल मन की एक कल्पना है, बाकी और कुछ नहीं। मान ले तो सुख, नहीं मान ले तो दुख। आइए हम लोग एक भजन गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। 1-2 पंक्ति गा लेते हैं, फिर आगे हम सब लोग श्रवण करेंगे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,
किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख और दुख हमारे आपके जीवन के लिए यदि देखा जाए तो आवश्यक भी है। आवश्यक इसलिए है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, इसकी परख भी सुख दुख ही कराता है। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। हम भी तो सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं। हम भी तो सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे और सुख में हम लोगों को क्या करना चाहिए और दुख में क्या करना चाहिए, यह बहुत सुंदर अगली पंक्ति में लिखते हुए कह रहे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं। हमने तो तेरे आगे हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे
समय समापन की ओर हो चुका है। तो आइए हम सब भगवान के चरणों में स्तुति करते हैं, उसके बाद फिर संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हम दुखारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में तभी कहाओ आपहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम।